परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय यमुनामय की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuvannmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manoveştam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namavom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हम लोग कल एक विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे. सेवा के बारे में, सेवा भाव के बारे में. आज और एक विषय के बारे में चर्चा आगे करेंगे आज. हाउ डू आई केयर फॉर अदर्स और डू आई मेनली केयर फॉर माई सेल्फ. क्या मैं दूसरों के बारे में ख्याल रखता हूँ, नहीं तो क्या मैं अपने बारे में ही ज्यादा देखता हूँ. हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज 1993 में उन्होंने बताया कि कांग्रेगेशन जब संख्या बढ़ने लगी उस समय उन्होंने कुछ नेताओं को नियुक्त किया कांग्रेगेशन में, ताकि कांग्रेगेशन में हर वक्त जो नया जुड़ रहा हो उसको ध्यान मिले, उसके ऊपर ख्याल रखने के लिए कुछ सुविधा हो. धीरे धीरे काउंसलर्स के संख्या भी, काउंसलर के अंडर में जो लोग थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगा. तो एक ही काउंसलर के पास 100 लोग ऐसे आने लगे. तो वो लोग आकर शिकायत किया महाराज जी को, महाराज जी सब हमारे पीछे पड़ते हैं, सब लोग अलग अलग फोन कॉल आता है काउंसलर से, हम संभाल नहीं पाते हैं. महाराज बोले कि ऐसे ही मुझे हुआ 93 में, इसलिए मैंने चालू किया सिस्टम. ऐसे बोले महाराज जी. साहब लोग मेरे पास अपनी चिंताओं को बताकर सॉल्यूशन पाने के लिए आते थे. मैं सैकड़ों लोगों को संभाल नहीं पाया, इसलिए आप लोगों को नियुक्त किया. अगर आप लोग संभाल नहीं पाते तो क्या करना चाहिए, आपके अंडर में जो भी गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति, उनको आप नियुक्त करो. आप 40-50 को अपने पास रखो और बाकी लोगों को दूसरों को दे दो. और अगर उनका भी संख्या बढ़ गया तो क्या करना चाहिए उनको, और वो जितना लोगों को संभाल पाएंगे उतना रखो, बाकी लोगों को और आगे देते जाओ. इस तरह काउंसलर्स का संख्या बढ़ाओ. ऐसे महाराज ने उनको उपाय दिया. तो ये जो परमहंस स्वामी महाराज की उपाय है काउंसलर सिस्टम, ये प्रभुपाद जी ने भी बोला है उनके खत में, उनके एक लेटर में. वैदिक संस्कृति में एक गुरु 10 लोगों के ऊपर ध्यान देते थे, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं. और वो 10 लोग, हर एक व्यक्ति 10-10 लोगों के ऊपर ध्यान देता था वो. इस तरह 100 शिष्यों के अच्छी तरह देखभाल होना आसान हो जाता था. ऐसे जैसे ट्री डायग्राम जैसे.
लेकिन उनको केयर देने का मतलब क्या है? देखिए लिखा है फिजिकल केयर, इमोशनल केयर, सोशल केयर एंड स्पिरिचुअल केयर। अभी फिजिकल केयर का मतलब है, अभी इस केयर, इसके संबंध में दो विषय हम दो तरीके से इसको पढ़ेंगे। एक है काउंसलिंग सिस्टम के तौर पर, एक लीडर है जो अपने अंडर में जो भी लोग हैं उनको ख्याल रखता है, वो एक तरह का केयर है। दूसरा है अगर आपके घर में नहीं तो मंदिर में कोई मेहमान आते हैं, उनका केयर कैसे हमें देना चाहिए। ये दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? अगर कोई मेहमान आते हैं तो आपके घर में कुछ वन टाइम प्रोग्राम अरेंज करते हो नए लोगों के लिए, नहीं तो कभी कभी हफ्ते में एक दिन कार्यक्रम होता है, ऐसे भी कार्यक्रम होता है। उसमें अगर आप होस्ट बनते हो, होस्ट का मतलब क्या बोलते हैं? मजमान, यजमान, यजमान बोलते हैं। हाँ, मेजबान बोलते हैं ना, होस्ट, मेजबान बोलते हैं, होस्ट। तो होस्ट को घर में आने वाले लोगों को कैसे ख्याल रखना चाहिए? उदाहरण के लिए इसके जयदेव प्रभु और सत्यदेव माता जी, उनके घर में मैंने जब कार्यक्रम चालू की, सिर्फ पहले कार्यक्रम में 10-12 लोग थे। उनके उनके ऐसे कमरे के ऊपर एक लाफ्ट था, वो लाफ्ट में चालू हुआ प्रोग्राम। 12 लोग ही बैठे थे, ऐसे कोई नहीं थे। तो इससे मैंने देखा कि 2-3 महीने में वो लाफ्ट भर गया, 2 महीने में। उसके बाद हम नीचे लेके गए हाल में, तो वो हाल भी भर गया। उनको नया घर लेना पड़ा उनको। उसके बाद नया घर लिया उन्होंने। देखा हमने 2-3 साल के अंदर 100 से ज्यादा लोग आने लगे, 140-150, कंट्रोल नहीं कर पाए उसको। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि हरगोविंद सत्यदेव माता जी सब लोगों को कुकिंग करने में लगा देती है, माताओं को। कभी कभी 15-20 माता जी साथ में जुड़कर कुकिंग करते थे, 4 घंटे 5 घंटे वो लोग करते थे ऐसे। और जयदेव प्रभु व्यक्तिगत रूप से हर एक भक्त को मिलते थे, प्रसाद के समय मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, हर एक को जानते थे व्यक्तिगत रूप से। तो लोगों को एक तरह का एक फैमिली कल्चर स्थापित हुआ उधर। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये परिवार जैसा है, लोग बहुत अच्छे हैं। और वो लोग थोड़े वयस में भी बड़े हैं, जयदेव प्रभु सत्यदेव माता जी। लोग बोलते थे कि हम लोग गांव में ऐसे रहते थे, लेकिन अभी गांव छोड़कर शहर आने के बाद सबको एक तरह का अकेलापन महसूस होता था उनको। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के बाद अनेक भक्तों के साथ संबंध जुड़ता है उनका। कोई भाई जैसे है, कोई बहन जैसे, कोई माता पिता जैसे, कोई दादा दादी जैसे है। एक तरह का कम्युनिटी बन गया उधर। तो लोग खुश हो गए वो लोग आने के लिए। तो बुलाए बिना आना चालू हो गया, किसी को फॉलोअप नहीं करना पड़ा, नो फॉलोअप। अगर प्रसादन बहुत अच्छा है, प्रवचन अच्छा लगता है, उनको सीखने के लिए मिलता है, और उसके बाद प्रेम से उनको बुलाया जाता है, प्रसाद परोसते हैं, सब करते हैं। तो वो इतना एक मैग्नेटिक चुंबक जैसे बन जाता हो, वो आकर्षित कर देता है लोगों को आसानी से। तो उनका फॉलोअप बुलाने के लिए नहीं था, उनका फॉलोअप लोग आने के बाद उनके साथ समय बिताना है। उसमें उनका एनर्जी डाला उन्होंने। किसी को खींचने की, बुलाने की, बार बार बुलाने की, एसएमएस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अपने यहाँ आ जाते लोग ऐसे। तो उस प्रोग्राम से लगभग 20 काउंसलर निकले, अच्छे अच्छे, ऐसे राष्ट्रीय प्रभु, कृष्ण किशोर प्रभु, मुकुंदान, इस तरह के लोग आए उसमें। तो इसलिए बताएंगे कि ये एक है इस तरह का वीकली प्रोग्राम। दूसरा है आपके घर में कोई मेहमान एक आध बार आते हैं कभी, ऐसे आने वालों को कैसे स्वागत करना। और तीसरा है आप काउंसलर हो, आप काउंसलर्स को कैसे ध्यान देना। आपके अंदर में अगर आप विद्यार्थियों को ख्याल रखते हो, नहीं तो गृहस्थ भक्तों को, गृहस्थ सीनियर काउंसलर उनको ख्याल रखते हैं, उनको कैसे ख्याल रखना, वो तीनों हम सीखेंगे आज के सत्र में। तो पहले इधर बताया गया कि फिजिकल केयर का मतलब है अगर कोई मेहमान आते हैं आपके यहाँ तो उनको अच्छी तरीके से प्रसाद देना, उनको टहलने की व्यवस्था करना। कोई भी आपके शहर में आते हैं, तुरंत 3 चीज आपको याद रखना चाहिए। उसको बोलते हैं पैट, बोलते हैं पैट, प्रसादम अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट। तो वो पहले स्टेशन में आते ही पहला चीज वो क्या सोचेगा, वो पहले आते ही वो क्या सोचेगा कि मैं कैसे पहुंचूंगा इनके स्थान में। इसलिए अगर कुछ भक्त लोग होंगे उधर, उसको स्वागत करने के लिए, इसलिए इसका ना आज का स्टैंडर्ड बन गया। कोई आते हैं तो स्टेशन में जाते हैं, उनको हार बनाते हैं, उनको वेलकम करते हैं, करेक्ट है ना? ऐसे
तो अपने पहचान के भक्तों को देख लेता तो उसका चिंता निकल जाता है उसका, अभी आगे ये लोग आगे बस। तो उसके बाद पहचान होने के बाद उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। कैसे स्टेशन से स्थान में पहुंचेंगे। एक अगर एक व्यक्ति जाता है किसी मंदिर में, वो लोग बुलाते हैं, वो स्टेशन पहुंचने के बाद देखता है कोई नहीं है उधर, तो फोन करता है मंदिर को, प्रभु मैं आ गया हूँ स्टेशन में। वो लोग बोलते हैं ये हमारा मंदिर तो प्रसिद्ध है, आप ये दे दीजिए, मंदिर का एड्रेस दे दीजिए, वो पहुंचा देगा, ऊपर वाला पहुंचा देगा। तो कभी कभी उनको मैप देता है, नहीं तो कभी पहुंच नहीं पाते हैं, इधर उधर घूमते हैं ऐसे। तो इसलिए बड़ा लोग को चिंता होता है एक स्थान में पहुंचने के बाद। अगर पहचान के लोग आ गए तो खुश हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या है, मंदिर जाने के बाद क्या है, तुरंत अकोमोडेशन तुरंत। उसके बाद तुरंत अकोमोडेशन दिया गया, ठीक है अकोमोडेशन मिल गया, अब नहाया तो उसके बाद क्या है, प्रसाद। उसके बाद प्रसाद है। तो प्रसाद प्राप्त करने के बाद एक जीव शांत होता है। उसके बाद इतना उसका 3-4 टेंशन है उसका। तो वैदिक संस्कृति में कोई भी मेहमान आते हैं तो इसलिए आते ही उनको तुरंत बिठाकर उनको एक गिलास में पानी दे देते, थोड़ा ठंडा पानी पीकर ठंडा हो जाओ, टेंशन मत लो, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। उनके बहुत थोड़े 2 शब्द मीठे बात बोलना उनके साथ। और उसके बाद उनको बेडिंग, प्रसाद, अकोमोडेशन ये सब अरेंज करने के बाद तो उसके बाद वो ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। उसके बाद वो सोचेगा प्रोग्राम क्या है, शेड्यूल क्या है, क्या हम करने वाले हैं आने वाले 2-3 दिन में, करेक्ट है ना ऐसे। तो ये सब देख आपको लगेगा कि ये क्या बड़ी बात है, बहुत सरल, लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक समस्या हो सकता है। इसमें उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपको एक बार उन दिनों में परम पूज्य गोपाल महाराज जा रहे थे, तो वो आ रहे थे एयरपोर्ट में, तो हम लोगों का गाड़ी कैंप मंदिर से एयरपोर्ट जाने के लिए 20 मिनट लगता है। 20 मिनट कट टू कट अगर हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे 20 मिनट में हम पहुंचेंगे, तो क्या हो सकता है बीच में कुछ रमजान कुछ जुलूस चल रहा है, तो वो लोगों ने रोक दिया गाड़ी को, हम आगे नहीं जा पाए। वो जुलूस जाने के बाद निकले, एकदम तेजी से भगाया, तो उधर एयरपोर्ट पहुंचे, उसके पहले महाराज निकल चुके थे उधर से। तो हम लोग ऐसे गए, महाराज ऐसे चले गए दूसरे गाड़ी में। अब भी हम लोग पहुंचते ही 1 मिनट पहले वो निकले हैं उधर से। भाग्यवश और एक कोई था भक्ता, उनके पास दूसरा गाड़ी था, सिंपल गाड़ी था, उस पर बिठा के महाराज को लेके आया। हमको पहचानने के बाद हमने सोचा अभी तुरंत भागो, अभी पीछे जाएंगे। तो हम पीछे तेजी से भगाया था कि गाड़ी मिल जाएगा महाराज की, हम उधर महाराज जाकर मिलेंगे। लेकिन हम पहुंचने के पहले महाराज पहुंच गए मंदिर में। तो कभी कभी इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट के लिए जब जाते हैं, हम लोग समय की बर्बादी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कट टू कट जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें समस्या हो सकता है, समझना आपने। इसी तरह एक वक्त आए थे हमारे मंदिर में, रसराज प्रभु पूरा मंदिर में आए थे, बहुत फ्रेंडली होते हैं वो। जब वो हमने अपने कमरे में उनको लेके गए हम लोग, तो उनको एक असिस्टेंट दिया था मैंने, प्रभु जी ये सब आपको सेवा करेगा। वो असिस्टेंट उनके सूटकेस अंदर डाला, प्रभु जी बैठ गए। जब मैं बात कर रहा था प्रभु जी के साथ, वो अंदर आया, वो सूटकेस खोलने लगा, वो बकता असिस्टेंट, उनके लिए जो असिस्टेंट दिया मैंने, और अंदर से निकाल रहा। प्रभु जी ने मुझे पूछा, हे राधेश्याम कौन है चोर, अगर मैंने सूटकेस को खोल रहा है, ऐसे उन्होंने पूछा। मैं प्रभु जी चोर नहीं है, मंदिर का ही भक्त है, आपको सेवा के लिए आया है। तो वो बोला मुझे पूछे बिना कैसे खोल रहा है मेरा सूटकेस। तो वो भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी जो कपड़ा धोना है इसके लिए मैं कपड़े ले रहा हूँ, पुराना कपड़ा है दे रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रभु जी आपको 2 घर दे देगा वो, आयन करके दे देगा आपको। तो ऐसे जो कर रहे थे, इसको ट्रेनिंग दो कि पूछे बिना किसी के बैग को खोलना नहीं चाहिए, करेक्ट है। उसके लिए ये सब एटिकेट्स की जरूरत पड़ता है, करेक्ट है। ऐसे इस तरह वो प्रभु जी को मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, ऐसा दरवाजा बंद करने के लिए ट्राई किया, बंद नहीं हो रहा है वो ठीक तरह से, उसमें कुछ कठिनाई है उसमें। तो असिस्टेंट को बोला उन्होंने, दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा हूँ, उसको लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, क्या किया जाए, मेरा खुद का लॉक डालना चाहता हूँ। वो बोला प्रभु जी से कोई नहीं आता, प्रभु जी इस कमरे में है, आप अंदर लैपटॉप रख कर जा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोला उसने। तो प्रभु जी ने पूछा अगर लैपटॉप चोरी हो गया तो, नहीं होगा प्रभु जी।
ऐसे बोल रहा है। क्या ऐसे इलाज करके जाएंगे तो कुछ और नहीं होगा? हाँ, क्या वो व्यक्ति शांति से दर्शन ले पाएगा मंदिर में? तो बोले मैं बाद में दर्शन होगा करके अंदर चले गए वो। तो बाद में मुझे फोन किया उन्होंने, मैंने बोला इसको रिपेयर करके दो इनको, जब तक खुद का लाख डालकर बाहर नहीं जाएंगे इनको चिंता रहेगा। हमें चिंता को बढ़ाना नहीं चाहिए, चिंता को मिटाना चाहिए। तो उसके बाद प्रभु जी अंदर गए, गेजर ऑन किया, तो हमारे गेजर जो था बहुत, देखिए गेजर देखने में अच्छा दिखता है, लाइट भी चमकता है, लेकिन वो गर्म नहीं करता है पानी। तो उन्होंने ऑन कर दिया, लाइट भी ऑन हो गया, रोज वेट कर रहे हैं 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट हो गया, गर्म नहीं हो रहा पानी। तो उसने वो उसको फ्रेंड को, आदमी को बुलाया, देखो गेजर क्या है। तो वो भी आकर देखा ठंडा पानी आ रहा है क्या, पता नहीं। ठीक है मैं लेके आता हूँ आपको पानी। तो लेके आने के लिए और 15-20 मिनट लगा उसको। तो प्रभु जी ने मुझे बोला तुम्हारे पास अद्भुत गेजर है, लाइट ऑन होता है लेकिन गर्म नहीं करता पानी है। तो मैंने उसको तुरंत बोला उसको बदलो, उसको निकालो उस गेजर को, ऐसे निकाल दिया। तो उसके बाद प्रभु जी नहाने के लिए गए, अंदर ब्रशिंग करके उन्होंने वॉश बेसिन में ऐसे करके थूका, तो उनके पाँव में गिर गया पानी नीचे। आश्चर्य उनको, क्यों? देखे कि नीचे वाला पाइप नहीं था ऐसा। तो मैंने उस लड़के को बोला देखो पहला चीज किसी भी गेस्ट को कमरे में रखते हो तो उसको क्या करना चाहिए, वो ऐसे देखना चाहिए पहले से। और जो बाथरूम के लिए जा रहे हैं, वो लैबोरेटरी में जाने हैं, उधर जो बकेट रखा है इतना गंदा है, कुछ घरों में आपने देखा होगा इतना गंदा होता है। तो उन्होंने पूछा कि अरे इतना गंदा बकेट रखा गया है, ये मलमूत्र विसर्जन करने के बाद जो धोते हैं हम, तो उसको ऐसा नहीं गंदा रख सकते हैं क्या ऐसे? तो लड़का बोल रहा है कि भाभी जी वो तो इसके लिए लैबोरेटरी के लिए है ना, इसलिए रखा है इसे, लेकिन वो भी साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो बाहर के लोग जब आते हैं सब देखेंगे इसको। अभी वेलकम का मतलब है ये सब इंक्लूडेड है उसमें, है कि नहीं? तो मैंने बोला उसको निकालो, नया बकेट डालो उधर। भाई नया बकेट की क्या जरूरत है, ये तो शौच काम है। बोला अरे शौच काम के लिए भी साफ होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक करके वो उन दिनों में हम लोग सुधार रहे थे इस डिपार्टमेंट को। आजकल तो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया अभी, सालों के बाद, अनुभव के बाद ऐसे। तो ये सब मेहमान को हम लोग स्वागत करते हैं, सब फिजिकल केयर में आता है। जैसे एक महाराज जी आए थे हमारे मंदिर में, तो वो महाराज जी को इसने पूछा, असिस्टेंट ने पूछा महाराज जी आपको शाम के टाइम क्या खाते हैं? महाराज जी बोले जो देते हैं मैं खाऊंगा, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंद नहीं है, जो भक्त लोग लेते हैं मैं भी ले सकता हूँ। तो महाराज को मिलने के लिए गया रूम में, वो असिस्टेंट महाराज को खिचड़ी खिला रहा था। मैंने बोला अरे खिचड़ी खिला रहे हो तुम शाम के टाइम महाराज को? और फिर महाराज ने बोला जो भक्त खाएंगे मैं वही खाऊंगा। बोला महाराज ने, तो दे दिया हमने, ऐसे बोला। अरे मैंने बोला जाओ लेके आओ कुछ स्पेशल प्रसाद लेके आओ, कुछ जैसे राजभोग के बाद रखते हैं ना, ऐसे अलग अलग आइटम्स है। तो 7-8 आइटम लेके आया। और महाराज को मैंने महाराज बोला महाराज लीजिए महाराज, ऐसे बहुत अच्छा है। तो महाराज लिया उसको, जो आइटम अच्छा आइटम था वो भी लिया महाराज, थोड़ा थोड़ा दिया सब कुछ महाराज। तो वापिस बुलाकर उस लड़के उस भक्त को बोला मैंने, अरे तुम महाराज को इतना सिंपल खिला रहे हो, हमारी ओर से हमें अच्छा देना चाहिए। वो बोल रहा प्रभु जी महाराज जो बोले मैंने किया है, भक्त लोग जो कह रहे हैं वही खाऊंगा, ऐसे महाराज बोले। एक्चुअली हमें दिखाना चाहिए उनको, अगर वो लेंगे कि नहीं उनकी मर्जी, करेक्ट ना? अब वो क्या कहेंगे हमको डिसाइड करने की जरूरत नहीं, करेक्ट ना? और एक बार वो बोल रहा है कि प्रभु जी आपने बोला गोविंदा से कुछ नहीं खाना इसलिए हमने नहीं दिया उनको। अरे गोविंदा से तुम नहीं खाना है, उनको दे सकते हो, देने में क्या है? अगर गोविंदास में कुछ अच्छा स्वीट है, अरे महाराज जी बोल सकते महाराज जी गोविंदास में बनता है, पेड़ा का बनता है आपका, ये तो कहेंगे वो। इसलिए कभी कभी लोग जानते नहीं कि मेहमान को आते इसमें कैसे उनको स्वागत करना, वो ठीक तरह से अकल नहीं उसके लिए, ऐसे लोगों को निकाल दिया हमने। बाद में ऐसे लोगों का रखा उस डिपार्टमेंट में जो लोग बहुत बुद्धिमान है इसमें, इसको जितना भी सिखा वो नहीं आता है, वो सिखाने से आता नहीं, वो खुद ही इसके लिए अकल चाहिए इसको स्वागत करने के लिए।
इसलिए फिजिकल केयर का मतलब है उनको प्रसाद देना, ठहरने की व्यवस्था, और भी दिया है कैरियर अपॉर्चुनिटीज करके। इसका मतलब कि आपके अंडर में जो भी हो, काउंसलिंग में हो, वो लोगों की क्या चिंता है? उनका पहला चिंता है पढ़ाई अच्छा होना चाहिए कॉलेज में। पढ़ाई होने के बाद उनका चिंता है कि नौकरी लगना चाहिए। नौकरी लगने के बाद उनका चिंता है विवाह ठीक तरह से होना चाहिए अपना बेटे बेटी को। हर एक वक्त बोलते हैं कि प्रभु जी हमको ऐसा एक बेटा चाहिए, ऐसा एक लड़का चाहिए हमारी बेटी के लिए जो एकदम सज्जन होगा। इसी तरह हर एक लड़के के माँ भी बोलते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे एक लड़की चाहिए जो भक्ति भक्ति में श्रेष्ठ होगी, ऐसे है। तो कभी कभी विवाह करते समय सब ठीक रहता है, उसके बाद झगड़ा आता है उसके बाद। तो विवाह के पहले अच्छा मैच चाहते हैं, विवाह होने के बाद वो झगड़ा सुलझाना चाहते हैं, झगड़ा सुलझाने के बाद उनको बच्चे नहीं तो बच्चे चाहते हैं। इस तरह देखेंगे इस जीवन में समस्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा आता रहता है जीवन में। इसलिए काउंसलिंग, कंटिन्यूअस काउंसलिंग चलता है टाइम टू टाइम। तो इसलिए दूसरा चीज बताया गया उधर, इमोशनल केयर। इमोशनल केयर का मतलब है नॉट टू कंट्रोल बट टू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्प बैलेंस। उनके इमोशनल काउंसलिंग का मतलब क्या है? उनके जीवन में आने वाले समस्याओं को कैसे सुलझाना चाहिए, उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए काउंसलर को काउंसलिंग के पैसे के संबंध में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। तुमको पैसे को किस बैंक में डालना चाहिए, किधर नहीं डालना चाहिए, और तुम क्या खुद का घर लेना चाहिए नहीं तो किराए में रहना चाहिए, और तुम्हारे बेटा बेटी को किसके साथ विवाह में जोड़ना चाहिए, इसके बारे में काउंसलर लोग कुछ आक्षेप नहीं डालना चाहिए। लेकिन वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उनको यही करना चाहिए, तुमको ऐसे बोलना चाहिए। अगर आप बोलेंगे भविष्य में उनका, अगर उनके बेटी को किसी लड़के को दिया उन्होंने आपके बोलने पर, लेकिन बाद में समस्या होगा तो आपको पकड़ेंगे वो। इसको गारंटीयर बोलते हैं, मालूम आपको? गारंटीयर। जैसे कोई जमीन ले रहा है, आपको साइन करने के लिए बोलता है, अगर आप साइन कर दिया, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो किसको पकड़ेंगे? आपको, गारंटर को पकड़ेंगे। इसलिए हम लोग कुछ लोगों के लिए बहुत इमोशनल होता है ये सब चीजें। जैसे कुछ लोग पूछते हैं प्रभु जी मुझे भारत में पढ़ना चाहिए, फॉरेन में पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ जिधर भी पढ़ोगे कृष्ण भावना भावित रहो बस। ऐसा नहीं कि तुम फॉरेन गए तुम डूब गए भक्ति में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाओ भक्तों के संग में रहो, ये सब निर्णय खुद ही लो, ऐसे हम छोड़ देते हैं। इस तरह फाइनेंशियल, मैरिज, ये सब निर्णय में हम आक्षेप नहीं डालना चाहिए। उनके जीवन में एक भौतिक आध्यात्मिक संतुलन लाने के लिए सुझाव देना चाहिए। कभी कभी हम आध्यात्म में इतना गंभीर बनाते हैं लोगों को कि वो भौतिक जिम्मेदारियों को लोग निभाते नहीं कभी। कभी कभी हम उनको आध्यात्मिक जीवन में इतना कमजोर रखते हैं कि वो लोग भौतिक जीवन में मजबूत बन जाते हैं, और उसके बाद भक्ति छूट जाता है, सूख जाता है भक्ति। वो भी नहीं होना चाहिए, दोनों का संतुलन चाहिए। जैसे विवाहित जीवन में पति पत्नी दोनों साथ में भक्ति करना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति गंभीर हो गया परिवार में, दूसरे व्यक्ति गंभीर नहीं हुए, तो उनके बीच में थोड़ा मतभेद होता है, प्रॉब्लम्स होता है। और इस तरह अगर लड़के लोग भक्त बनते हैं तो उनके माता पिता को भी भक्ति बनने के लिए मौका मिलना चाहिए, ताकि घर में भी वो भक्ति में वातावरण बन जाए। एक डिवोटी हैं उधर दूसरे इस्कॉन मंदिर में, उन्होंने योगों का प्रचार चालू किया। धीरे धीरे देखा कि उनके 60-70% युवक लोग विवाह करके सेटल हुए। अभी उनकी पत्नी आ गई उनके, तो भक्ति में नहीं थी, उनको भक्ति में इंट्रोडक्शन मिला उनको। तो उस समय उन्होंने सोचा कि अभी ब्रह्मचारी प्रीचिंग को छोड़कर, बॉयज प्रीचिंग को छोड़कर कांग्रेशन प्रीचिंग भी चालू किया उन्होंने। उस समय उन्होंने लड़के जो लोग थे उनके माता पिता को भी जोड़ दिया भक्ति में। धीरे धीरे यात्रा लेकर जाते थे, पहले तो 300-400 लोग जाते थे, अभी 1000 लोग जाते हैं साथ में। तो लड़कों के माता पिता, कुछ लड़के विवाहित होकर उनके परिवार और माता पिता भी गंभीरता से पकड़ लिया भक्ति। तो उनकी कम्युनिटी अभी लगभग 2000 लोग हो गए अभी। लेकिन वो चालू किया उन्होंने 40-50 विद्यार्थियों का प्रोग्राम ऐसे।
तो इसको बोलते हैं स्वबंधु मंडल बोलते हैं। स्वबंधु मंडल का मतलब ये कि एक लड़का आप लेंगे, उसके स्वबंधु कौन है? उनके माता पिता है, युवा होने के बाद उनके पत्नी है, बच्चे होने के बाद उनके बच्चे हैं, और उनके मामा मामी, उनके दादा दादी, उनको भी जोड़ सकते हैं। हर एक लड़के के सर्किल में कितने हैं? 10 15 20 लोग हैं। ऐसे अगर आप उनको मौका देंगे उन लोगों को प्रचार करके लाने के लिए, उनको भी यात्रा इत्यादि में लेके जाएंगे, आपका कम्युनिटी एकदम तेजी से बढ़ जाएगा। उनको आप अच्छी तरह हम केयर देते हैं, इससे क्या होता है? उनका इमोशनल केयर अच्छा हो जाता है, क्योंकि परिवार के अनेक लोग भक्ति में जुड़ने के बाद उनको परिवार में भी एक तरह का एम्बियंस है, तो परिवेश मिल जाता है भक्ति करने के लिए। लेकिन अगर परिवार में उनका एम्बियंस नहीं है तो आप इनको भक्ति में बूस्ट करते जाएंगे और परिवार में वो लोग उनको टोकते जाएंगे, उनको तकलीफ, ये आते समय आनंद से रहेगा भक्तों के साथ, उधर जाने के समय उनका नाक कटेगा, उसमें समस्या होता है उसमें। इस तरह उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स कब आता है? अगर परिवार में कोई गुजर गए कोविड में, तो दुखित हो जाते हैं, किसी के बच्चे, किसी के दादाजी, कोई भी हो, और इस तरह एग्जाम में फेल हो गए, दुखित हो जाते हैं। अगर परिवार में कुछ का घटस्फोट हो गया, वो दुखित हो जाते हैं। इस तरह है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुखित हो जाते हैं। इस तरह दुर्घटना आती है इस दुनिया में, पदम पदम तप्ति पदाम तेषाम। इसलिए इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल इम्बैलेंस आता है उनके परिवार में, तो उस समय जो लोग काउंसलिंग देते हैं तो वो लोग उनका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। उन परिस्थितियों में बहुत कमजोर होता है इंसान, वो अपेक्षा करता है कि कुछ सपोर्ट मुझे मिले। और सोशल केयर का मतलब क्या है? उसमें हम लोग जैसे यात्रा और उत्सव मनाना, जपा रिट्रीट, हरिनाम संकीर्तन, साथ में जाकर पुष्टिष्म करना, इसमें क्या होता है? अनेक भक्त साथ में आकर जुड़ते हैं। देखिए, हर एक जीव की इच्छा होता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें अनेक भक्त भी गंभीरता से जुड़े, हम अकेले नहीं हैं। जैसे हम बड़े कार्यक्रम को देखते हैं, कल हम विद्यार्थियों का प्रोग्राम किया है, सारे हाल भर गया था कल, तो सब विद्यार्थी देखेंगे, अरे हम अकेले नहीं, इतने विद्यार्थी आए हैं अलग अलग कॉलेजों से, इधर अच्छा प्रसाद है, तो वापस लौट आएंगे। इस तरह प्रसाद खाते समय साथ में खाते हैं प्रसाद, कीर्तन करते समय साथ में नाचते हैं, यात्रा जाते समय बोट में साथ में बैठकर बोट में हरिनाम संकीर्तन, बोटिंग हरिनाम करते हैं, है ना। इसमें जीव को बहुत आनंद होता है, क्योंकि भगवान भी खुद अपने आनंद को अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, दूसरे जीवों के साथ बंटवारा करना चाहते हैं भगवान। रसोवै सखर संगी एवं लब्ध्वा आनंदी भवति। तो भगवान को उसमें आनंद है, जीवों को आनंद देना, और जीव आनंद पाकर वो खुश हो जाते हैं, भगवान खुश होते हैं, तो जीव भी भगवान को आनंदित करने के लिए सेवा देता है। इस तरह हम लोग भक्ति मार्ग जो है ये भक्तों के झुंड में ही किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता है। लेकिन अष्टांग योगी लोग अकेले बैठकर ध्यान करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज एक पांव में खड़े होकर जंगल में उन्होंने अष्टांग योग की, ऐसे। लेकिन अष्टांग योग करके भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या बोला? भक्ति मुह प्रभहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांच सोल्बणम रूपसनम भवाब्धीम निशे भवद गुण कथामृतपानमत्तः। बताते हैं कि भगवान ने समझ गया कि भक्तों के संग में ही आनंद है, आपका भक्ति हो सकता है, आपकी स्मृति हो सकता है, इसलिए मुझे भक्तों का संग दीजिए, ऐसे मांगा उन्होंने। तो अष्टांग योग पूरा हो गया, क्योंकि अष्टांग योग का अंतिम सीढ़ी क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। वो श्रेष्ठतम अष्टांग योगी वह है जो भगवान के भक्त बन जाता है, भगवान का स्मृति हमेशा रहता है उसके पास, तो भक्तों का संग चाहा वो। इसलिए भक्ति मार्ग जो है भक्तों के संग में ही किया जाता है, उसको सोशल केयर बोलते हैं। उसका मतलब है हम ऐसे हमारे काउंसलिंग ग्रुप को एक पारिवारिक आकार दे, जिसमें यात्रा में जाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जैसे मैं बता रहा था, हरग्रेस जानो माता जी, हरग्रेस सत्यवती माता जी, उनके घर में जय प्रभु, तो वो लोग उनके डेटिस के लिए बहुत अच्छा उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में अनेक लोग भोग बना कर लेके आते थे, डेटिस के लिए अच्छे से श्रृंगार करते थे, कीर्तन अच्छा होता था, नृत्य होता था, और उसका प्रसाद होता था, और कलरफुल डेकोरेशन होता था, बच्चे भी आकर सामने बैठे थे वो सब उत्सवों में ऐसे। इस तरह कुछ लोग बर्थडे फेस्टिवल मनाते हैं बच्चों के लिए। तो कुछ भी हो हम करते हैं,
उसमें कृष्ण केंद्र में होना चाहिए उसमें। तो उस तरह के फेस्टिवल्स। और जपा रिट्रीट का मतलब है जपा के ऊपर ध्यान। अगर डिले पड़ गई जपा में, चलो अभी 3 दिन का रिट्रीट कहीं वृंदावन में मायापुर में जाना और 3 दिन ज्यादा नाम जपना, जपा के बारे में और सीखना भक्तों के संग में आकर। और इस तरह हर हफ्ते में तो हर महीने हरिनाम संकीर्तन भक्तों के संग में आकर करना। साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी 15-20 काउंसलिंग ग्रुप में 15-20 लोग साथ में चले जाते हैं। और आपके यहाँ इस बार नंबर बहुत बड़ा संख्या आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 12,000 से भी ज्यादा किताब वितरण किया आप लोग हैं। इस तरह ग्रुप में जाने से उसका बड़ा इफेक्ट है। अगर आप 15-20 लोग, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्रसाद वितरण कर रहा है, कोई किताब दिखा रहा है, बच्चे भी किताब दिखा रहे हैं, तो आने के लिए बाहर जाने वाले लोग तुरंत आकर लेते हैं किताब। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भगवत गीता दिखाकर बेच दिया। लोगों को अच्छा लगता है एक छोटे बच्चे से लेने के लिए, इस तरह। तो इस तरह से इसको सोशल बोलते हैं। अभी सोशल केयर में एडवांटेज क्या है, अगर काउंसलर थोड़े वृद्ध हो गए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनको टाइम नहीं दे पाएंगे, तो काउंसलिंग ग्रुप में जो लोग हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट लेंगे। वो लोग आपस में ये इनको फोन करेंगे, वो इनको फोन करेंगे, सपोर्ट, जैसे बड़े भाई बड़े बहन जैसे उनको हेल्प मिल जाएगा उनको ऐसे। इसलिए सोशली उनको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, काउंसलर्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना चाहिए काउंसलिंग मीटिंग में। जैसे अगर वैष्णव तोषणी प्रभु पंकज नेत्र प्रभु को बुलाते हैं अपने मीटिंग में, मेरे भक्तों को आप मीटिंग दीजिए, और पंकज नेत्र प्रभु वैष्णव तोषणी प्रभु को बुलाते हैं अपने मीटिंग में, प्रभु जी आप आकर हमारे मेरे काउंसिलर्स को मीटिंग दीजिए एक बार ऐसे। तो हमने हैदराबाद में ऐसे सिस्टम बनाया है कि हर 3 मीटिंग होने के बाद चौथा मीटिंग में वो खुद नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे एक भक्त को। इसे बुलाने से क्या हो जाता है, हमारे उसमें काउंसिलिंग मीटिंग में 100% लोग आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज और एक भक्त सीनियर को बुलाया है तो आकर सुनने के लिए आते हैं वैसे। साथ साथ कभी कभी वो पैनल दे सकते हैं। पैनल मतलब दोनों साथ में 3-4 काउंसलर्स साल में 2 बार 3 बार आकर बैठकर थोड़ा थोड़ा बोलना, 4 लोग ऐसे बोलेंगे और उनके सब काउंसिल जुड़ते हैं। इससे क्या होता है, काउंसिलर्स एक दूसरे को मिलने को, साथ में प्रसाद देने के लिए और डांस करने के लिए सोशल केयर अच्छा मिल जाता है उससे। इससे इस तरह होने से भविष्य में अगर ये काउंसलर से कुछ समस्या हो तो अपने मन खोलने के लिए दूसरे के पास जाएगा। वो बोलेगा कि मेरे काउंसलर के साथ थोड़ा मन मुटाव हो गया, आप सुलझा दीजिए मुझे, तो दूसरे काउंसलर आकर मदद करेंगे इनको। नहीं तो क्या करेंगे, अगर आप किसी के साथ जोड़ा नहीं उनको तो आपको छोड़कर चला जाएगा वो। कम्युनिटी के बाहर, कम्युनिटी के बाहर जाना अच्छा है, कम्युनिटी के अंदर ही रहना अच्छा है। अंदर ही अंदर रहेगा, अगर हमारे पास नहीं तो किसी और के पास, है ना, रहना चाहिए इसे। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि मुंबई में एक वक्त था, गौरंग प्रभु के अंडर में था, वो उनको बोला कि प्रभु मुझे राधेश्याम प्रभु का ट्रेनिंग चाहिए, पुणे में जाना है। तो पुणे में तुरंत गौरंग प्रभु ने लेटर लिखा, भेज दिया उनको पुणे में। इस तरह पुणे में एक लड़का 4 साल था हमारे स्टूडेंट सेंटर में, उसने बोला कि राशन प्रभु आपके ट्रेनिंग से बचा, फिर भी हम गौरंग प्रभु के साथ हमारा स्पेशल जुड़ा है, हम उनके पास जाना चाहते हैं चौपाटी में। मैंने गौरंग प्रभु लेटर भेज दिया, तो उधर जाकर ट्रेनिंग दिया उधर VTA में ऐसे। तो हम लोग इस तरह सोसाइटी के अंदर ही रखना चाहिए लोगों को, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह से लोगों को बचा कर रखेंगे। सोशल केयर, इस तरह के लोगों के ग्रुप में आने से भक्तों का पोषण मिल जाता है उससे बहुत। और लास्टली स्पिरिचुअल केयर। क्या स्पिरिचुअल केयर का मतलब है, मॉर्निंग प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड स्टडी एंड टू प्रैक्टिस एंड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये स्पिरिचुअल केयर का मतलब है आध्यात्मिक प्रशिक्षण। ये स्पिरिचुअल केयर है। जैसे काउंसलर का ड्यूटी है ये देखना कि हर भक्त अपने अपने घर में कम से कम एक आरती करना चाहिए। अगर सुबह नहीं कर पाते हैं, लेट हो गया, तो शाम की गौर आरती करना चाहिए। अगर सुबह ये हो सकता है तो और भी श्रेष्ठ है। भगवान के आल्टर को खोलकर आरती करके नाम जपना, भागवत पढ़ना, इस तरह है। और कम से कम हफ्ते में 1 दिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए सेंटर में। जैसे सेंटर में आकर मंगला आरती से लेकर भागवतम तक, इस तरह। तो ये सब के लिए काउंसलर से प्रशिक्षण की जरूरत पड़ता है। और सब नमांश बधाए वो सब मंगलाचरण सीखने के लिए
वैष्णव गीत सीखना और वैष्णव आचार सीखना, हाँ, और सिद्धांत का ट्रेनिंग जैसे गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत के तत्वों को सीखना, और उसको एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन। और ट्रेनिंग का मतलब है, अभी गृहस्थों के लिए खास ट्रेनिंग क्या है, वो जो कमाते हैं उसमें से एक पोर्शन दान में देना चाहिए, और शिव ग्रहों की पूजा आराधना घर में करना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। और साधु संग करना नियमित रूप से, क्योंकि साधु संग से चित्त शुद्ध होता है और वो भक्ति में गंभीर बनेंगे वो ऐसे। और उत्सव मनाने के लिए उनको सिखाना, और बच्चों को बड़ा कैसे करना भक्तिमय जीवन में, और पति पत्नी एक दूसरे को मदद करते हुए भक्ति में आगे कैसे बढ़ना, ये सब प्रशिक्षण गृहस्थ काउंसलर्स को देना चाहिए। और उनमें से जो भी गंभीर हैं बहुत, उनको अलग ट्रेनिंग होना चाहिए कैसे प्रीचिंग करना। मैंने सुना इधर CPTC बोलते हैं, कांग्रेगेशन प्रीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, बहुत बढ़िया है। मैंने सुना कुछ 40 घंटे का कुछ ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छी बात है। इस तरह खास करके प्रीचिंग के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑलराउंड केयर। आपको एक PPT दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, पहले स्पिरिचुअल केयर दिखाया है, जैसे पानी का सिंचन कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल केयर है। हमारी भक्ति लता जो है उसको क्या मिलना चाहिए, पानी का सिंचन मिलना चाहिए, उससे वो पोषण मिलेगा, वो मूल को जब पोषण दिया जाता है वो बढ़ता है। और उसके बाद इमोशनल केयर क्या है, वो सूर्य की ताप की जरूरत है। अगर सूर्य की रोशनी नहीं है, ताप नहीं है, तो सब पौधे मर जाएंगे, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। वैसे तुलसी को भी बढ़ाते समय कुछ समय हम शेड में रखते हैं, कुछ समय सूर्य के पास रखते हैं, सूर्य की उससे फोटोसिंथेसिस होता है। इस तरह हर एक भक्त को आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, साथ साथ एक इमोशनल केयर का मतलब एक प्रेम में ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए। जैसे माता बच्चे को बड़ा करते समय प्रेम से बड़ा कर, जैसे पिताजी बेटा का देख रहे हैं आप इधर फोटो में, ऐसे वैसे लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्तेतु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत्। पहले 5 साल बच्चे को सिर्फ प्रेम चाहिए है, और आगे 10 साल बच्चे को प्रशिक्षण चाहिए, और 15 वयस होने के बाद 16 वयस के बाद उसको चैलेंजेस चाहिए, उसको जीवन में कुछ चुनौती चाहिए उसको, ताकि वो कुछ बड़ा चीज करके पिताजी को दिखाएगा कि मैंने किया हूं ऐसे है। इस तरह हर एक स्तर पर भक्तों को अलग अलग तरह से उसको प्रेममय संबंध की जरूरत है उसको। वो बताते हैं कि अगर सनलाइट आने से क्या होता है, उसमें रंग बिरंगे फूल उगते हैं और फल पक जाते हैं। इस तरह परिपक्वता आता है भक्त में, अगर कोई उनके ऊपर इस तरह इमोशनल ध्यान दे सकते हैं उनके ऊपर। इमोशनल का मतलब क्या है, देखिए इस दुनिया में माता पिता और बच्चों के बीच में ऐसे संबंध होता है। माता पिता बच्चे को चाहते हैं कि हम प्रेम भी दे, साथ साथ सुधारे भी उसको। बच्चा भी जानता है कि माँ बाप मेरे में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुझे प्रेम नहीं करते हो। जैसे कभी कभी माता चिमटी देते है बच्चे को, पढ़ता नहीं, हमेशा खेलता रहता है। यशोदा माँ भी हाथ में एक छड़ी लेकर दिखाते है कृष्ण को कंट्रोल में करने के लिए है। फिर भी कृष्ण को मालूम है कि माँ जो दिखा रही है छड़ी, वो मेरी शरारत को छुटवाने के लिए कर रही है, नहीं तो वो मुझे प्रेम करते हो। प्रभुपाद जी बोलते थे कि यू कैन शो द स्टिक बट नॉट बीट। आप छड़ी दिखा सकते हो लेकिन मारना नहीं चाहिए। यशोदा ने छड़ी दिखाया, बाद में फेंक भी दिया उसको। इस तरह डर होना चाहिए, लेकिन डर के साथ प्रेम भी होना चाहिए। प्रेम और डर दोनों होना चाहिए, तब बच्चे आगे बढ़ेंगे अच्छी तरह। अभी सूर्य जो है वो गर्मी भी देता है, लेकिन उसमें से पोषण भी मिलता है पौधे को। करेक्ट है ना, आपने देखा है ना, करेक्ट। इस तरह है, जैसे हम सब्जी बनाते हैं किचन में, अग्नि डालने से क्या होता है, सब्जी पक जाता है। लेकिन ज्यादा अग्नि डाल दिया तो हाँ जल जाता, अच्छा नहीं लगता। इस तरह कुछ कुछ माता लोग इतना अटैच हो जाते हैं बच्चों में, तुम नहीं करोगे, ऐसे ही करते हैं। ज्यादा अटैचमेंट के कारण बच्चे,
तो बच्चे बहुत डर जाते हैं, बाद में वो भाग जाएंगे वो। इसलिए प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम आसक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। आसक्ति नहीं चाहिए। कुछ भी लोग अपने बच्चे से चाहते हैं कि IIT में ज्वाइन करें, बच्चों को इतना पुश करते हैं कि तुम या तो IIT ज्वाइन करो नहीं तो मरो। ये अच्छा नहीं है वो। और इस तरह से अगर अग्नि भी ठंडा है, उतना ज्यादा अग्नि नहीं है, आपने डाला नहीं है सब्जी में, सब्जी आधा पका हुआ होता है, वो अच्छा नहीं है खाने के लिए। इस तरह बच्चों के ऊपर दोनों चाहिए उनको। यू हैव टू गिव देम लव एंड केयर एंड आल्सो फॉर्म डिसिप्लिन। ये सोशल केयर फर्टिलाइजर है। सोशल केयर क्या है? प्रीति लक्षण ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। उधर पिक्चर में देखिए, उधर चैतन्य महाप्रभु ध्यान बनाच रहे हैं, ये दही चिड़ा फेस्टिवल है, सब वैष्णव साथ में आते हैं, उनको एकदम बढ़िया लगता है, क्योंकि वैष्णवों को इस तरह का संग बहुत दुर्लभ है। बाहर की दुनिया में ज्यादातर लोग नास्तिक है, नहीं तो आस्तिक भी हैं, लेकिन वैष्णव भक्त इतने बड़े मात्रा में जो आए हैं, इस तरह बाहर नहीं देखा जाता आसानी से। इसलिए सोशल केयर का मतलब है साथ में करना, वैष्णवों के साथ कीर्तन करना, नाम जपना, यात्रा में जाना इत्यादि। प्रीति लक्षणम। इसको फर्टिलाइजर से जोड़ना क्या है? फर्टिलाइजर डालने से, जैसे गोबर डालते हैं ना, खाद बोलते हैं उसको, खाद डालने से पौधा बहुत अच्छा बढ़ता है उससे। इस तरह अगर हमें प्रीति लक्षण वैष्णव समूह में मिलता है, वो जिधर हमें प्रीति मिलता है उधर ही हम भागेंगे। इसलिए वैष्णव समूह में मिलता है तो उधर हम भागेंगे। और वो कैसे किया जाता है ये प्रीति लक्षण? ये सब चीज है। टॉप में देखिए, ओपनिंग हार्ट मर्सी। अपने भक्त लोग विजय को खोल कर एक दूसरे को बताते हैं और उनसे वो अनुभवी भक्तों से सुनते हैं। और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने बड़ों को वो रिपोर्ट देते हैं कि मेरा भक्त ऐसे चल रहा है, इस तरह है। एंड विजिबली एग्जाम्पलरी। आप कार्यक्रमों में उनको रेगुलर देखेंगे, खास कार्यक्रमों तो आते हैं, संडे को आते हैं, मंगल आरती में देखते हैं, आप टाइम टू टाइम कुछ सेवा करते हुए आप देखते हैं उनको। दैट मीन्स विजिबली एग्जाम्पलरी। ऐसा नहीं कि दीक्षा लिया 5 साल के बाद अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। रेगुलर दिखाई दे रहे हैं मंदिर में। एंड रेस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी। वो भक्तों के वैष्णव समूह में एक दूसरे को आदर देना और उनकी प्रशंसा करना और उनको मानना, ये करने से वैष्णव समूह बढ़ता है। किसी की निंदा नहीं करना वैष्णव को। अगर कुछ गलतियों को पॉइंट आउट भी करना हो तो अधिकारियों के पास जाकर बातचीत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके पास क्या चल रहा है, मैनेजमेंट ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है, इस तरह दोषारोपण करना है। इससे करने से क्या होता है, भक्तों के समूह में कोई एक कांटा जैसे हो जाता है, अच्छा नहीं है वो। अगर कोई सुधारना चाहता है तो सुधार लाने के लिए मार्ग है, सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्पीकिंग। तो हर एक वैष्णव ये सीखना चाहिए कैसे हम ध्यान पूर्वक सुने दूसरों को और समझो। सुनो, समझो, बाद में बोलो। बोलिए। हाँ, ये 3 चीज सीखना चाहिए हमको। अनेक लोग दुनिया में सुनते हैं क्या, अगर कोई बोलता है तो वो बोलना बंद करने के पहले ही रेडी रहता है आंसर के साथ, गन के साथ। हो गया ना आपका, तुरंत शूटिंग करेगा ऐसे। ऐसे बोलने के लिए आतुर मत रहो, सुनो समझो पहले, उसके बाद बोलो। ये दोनों बोलना चाहिए। अभी घर में भी पति पत्नी होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, सुनो समझो उसके बाद बोलो। करते हैं क्या, अनेक बार लोग सुनते नहीं है, अगर सुनते भी हैं उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, टाइम लगता है समझने के लिए। और हर एक व्यक्ति प्रूव करना चाहता है कौन राइट है, मैं राइट हूं। कोई भी इंप्रूव नहीं करना चाहता है। शुड बी प्रूव और इंप्रूव। प्रूव इंप्रूव या इंप्रूव करना चाहिए हमको। तो और कंसल्टिंग, ये भी अच्छा, ये सब सोशल में आता है ये सब, क्योंकि भक्तों को मिलते हैं तो हम कंसल्ट कर सकते हैं उनके साथ। जैसे भगवान ने उद्धव को कंसल्ट किया, उद्धव मुझे क्या करना चाहिए, जरासंध को मानना चाहिए, नहीं तो इस पे जाना चाहिए, राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, पूछा ऐसे भगवान ने उनको। अरे भगवान कृष्ण ही खुद कंसल्ट कर रहे हैं। जब अर्जुन को भगवान ने बोला था अश्वत्थामा को मारो,
तब द्रौपदी कुछ बोलना चाह रही थी। भगवान ने बोला अर्जुन रोको, अभी कंसल्ट कर लो, द्रौपदी को कंसल्ट करो, युधिष्ठिर को कंसल्ट करो, सहदेव नकुल को कंसल्ट करो। वो लोग सबके मत को सुनकर उसके बाद तुम निर्णय लो। कंसल्ट किए बिना निर्णय मत लो। कुछ कुछ लोगों के अंदर ऐसा आदत होता है कि अगर हम वरिष्ठ होते हैं तो कभी कभी हम निर्णय लेते हैं, किसी को पूछे बिना हम क्या कर देते हैं, उसको फ्लोट कर देते हैं, उसको खाट करके। और बाद में सब लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, प्रभु जी हमको पूछा नहीं। अरे मैं तो वरिष्ठ हूँ, तुम जानते हो, मुझे विश्वास था कि आप लोग नकारोगे नहीं, इसलिए हमने बोल दिया सबको। ठीक है, कुछ बदलाव लाना तो आगे हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, ऐसे बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है वो। इसलिए अगर हमारा इच्छा होता है कुछ अनाउंस करने के लिए, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, प्लास्टर डालना चाहिए इधर, बोलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, सब भक्तों को बुलाओ, मीटिंग में उसको डिस्कशन करो, सब लोग एक मत होकर उसको अनाउंस करना चाहिए उसको। इसलिए कंसल्टिंग। अब शेयरिंग मतलब क्या है, क्या शेयर करना चाहिए। अगर आप गए मायापुर में कुछ केक लेकर आए तो क्या कर सकते हैं, केक को कपाट में रखकर थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं रोज 10 दिन के लिए। नहीं तो केक लाते ही सब वैष्णव को घर में बुलाना, सबको काट कर तो मायापुर से प्रसाद आया है उनको दे देना। ऐसे शेयर का मतलब है प्रसाद को शेयरिंग करना। जो आपने पेपर की किताबों से पढ़ा उसको दूसरों को बताना, वो भी शेयरिंग है। कुछ अच्छा नोट्स निकाला आपने बनाया, दूसरों को देना, पीपीटी नोट्स बनाकर देना। जो भी हमारे पास है उसको शेयर करने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ कुछ लोग बहुत सोचते हैं देने के पहले, अगर मैं नोट्स दे दूंगा तो ये अच्छा प्रवचन दे देगा, लोग सोचेंगे इसने बनाया नोट्स, ऐसे लोग सोचते हैं। अरे क्या, भगवान एकमात्र व्यक्ति है जो सब ज्ञान का स्रोत है, डरना नहीं चाहिए हमको शेयर करने के लिए। And seeing the brighter side of a devotee and appreciating and encouraging. मक्षिका वृणम इच्छन्ति मधुम इच्छन्ति मधुपाहा। मक्षिका का मतलब है मक्की, मक्षिका वृणम इच्छन्ति, वृणम का मतलब विष्ठा। जो मक्की जो है हमेशा वो विष्ठा में जाकर बैठता है। एक सुंदर रंग बिरंगे फूलों का एक बगीचे भी क्यों न हो, उधर कोने में एक विष्ठा है तो उधर जाकर बैठेगा। कौन, मक्षिक। लेकिन मक्की जो है, जिस स्थान में लोग सुबह जाकर जाड़ों के पीछे मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाते हैं, अगर उधर भी एक मक्खी आ गया, मधुमक्खी, वो देखेगा ये स्थान ठीक नहीं है, थोड़ा कोने में जाएगा, एक छोटा फूल जिधर शहद मधु है उधर जाकर बैठेगा। इस तरह हम लोग दूसरे वक्तों में दोषों को देखने के बाद भी उसको बोलना नहीं चाहिए। बोलना तो अधिकारी को बोलना चाहिए, सिर्फ उनमें जो अच्छा गुण है उसके ऊपर ध्यान देना और उसकी प्रशंसा करना उसकी। ये बहुत एडवांस क्वालिटी है ये, अप्रिशिएट एंड एनकरेज। एनकरेज अप्रिशिएट दोनों में क्या फर्क है। एनकरेज का मतलब है टू सी द गुड पोटेंशियल इन अदर्स। हिप्पी लोगों को प्रभुपाद जी, वो लोगों ने कुछ नहीं किया लेकिन प्रभुपाद जी उनको एनकरेज किया, क्योंकि सोचा कि इनके अंदर म्यूजिक में रुचि है, इनके अंदर कुछ सुनने के लिए रुचि है, उसको एनकरेज किया। अप्रिशिएट का मतलब रिकॉग्नाइजिंग गुड वर्क डन। अगर किसी ने अच्छा किया कुछ सेवा, उसको अप्रिशिएट भी करना। अभी हम हमारे विद्यार्थियों के सेंटर में बच्चों को प्राइजेस देते हैं जो अच्छे अच्छे सेवाएं करते हैं। जैसे हम लोगों का एक साधु भूषण अवार्ड करके एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं, उसमें 24 अलग अलग प्राइसेस होता है। उसमें हरिदास ठाकुर अवार्ड दिया जाता है किसको, जो भक्त साधना में गंभीर है, सुबह के साधना में गंभीर है। सनातन गोस्वामी अवार्ड होता है किसको, जो एकदम नम्र भक्त है, सब लोग मानते हैं कि सबसे नम्र है ऐसे। इस तरह जीव गोस्वामी अवार्ड दिया जाता है, जो पढ़ाई में बहुत पक्के हैं। इस तरह जो रेगुलेशन, डिसिप्लिन, अलग अलग क्वालिटीज के लिए प्राइसेस दिया जाता है। छोटा प्राइसेस नहीं, बड़े बड़े प्राइसेस, जैसे मस्किटो नेट, जैसे पेन ड्राइव, इस तरह के आइटम्स देते हैं जो भक्त लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या है, हमें भक्तों को अप्रिशिएट करने से, अंग्रेजी में कहावत है व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, ऐसे कहावत है। अगर आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हो तो वो और भी बढ़ता है उसमें, और भी बढ़ता रहता है ऐसे। और इस तरह भक्तों के समूह में अप्रिशिएशन जब बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, उससे वो अनेक लोग आ जाते हैं। जैसे अगर एक पेड़ में अगर रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत पके हुए फल हैं, अच्छा पेड़ है ऐसे, तो अनेक पंछियां आकर कलरव करेंगी उधर पेड़ में, वो फल खाएगी, उधर
घोंसला बना लेगी, उधर रहेगी। क्या पेड़ छोड़कर चले जाएगी? नहीं, बाहर चलेंगे लेकिन और भी पंछियों को लेकर आएंगे। हाँ, अगर जाएंगे भी तो क्या करेंगे? और पंछियों को लेकर आएंगे। इस तरह सैंक्चुअरी बोलते हैं ना, कुछ कुछ पेड़ों में आप देखेंगे सैकड़ों पंछियां रहते हैं, क्योंकि वो पेड़ में उनको सुविधा मिल रहा है, खाने के लिए सुविधा, हटाने के लिए सुविधा है, प्रीति लक्षण है, प्रेम का प्रीति लक्षण है, इसलिए आकर ठहरते हैं उधर। कुछ कुछ और दूसरा पेड़ है उधर, एक भी पंछी नहीं है उधर। बड़ा पेड़ है बड़ा, लेकिन कोई नहीं आता उधर, फल नहीं है, फूल नहीं है, वो सूखा पड़ा है। ऐसे भी पेड़ है ऐसे। इसलिए हमारे समुदाय, हमारे समूह, कम्युनिटी, ऐसे पेड़ होना चाहिए वटवृक्ष जैसे, जिसमें अनेक रंग बिरंगे पंछी जैसे वैष्णव आकर, क्यों रंग बिरंगे पंछी बोल रहे हैं? कोई वैष्णव अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा कुकिंग करता है, कोई अच्छा प्रोड्यूशन करता है। अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग, अलग अलग टैलेंट के लोग आकर कम्युनिटी में जुड़कर, और भी वो जाकर लेके आना चाहिए और भी लोगों को, नए लोग। ऐसे ही कम्युनिटी का वर्धन होता है ऐसे। एंड ट्रस्टिंग एंड बीइंग ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टिंग मतलब है विश्वास पात्र इंसान को बनना चाहिए, और वो दूसरों के ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर। तो उससे कम्युनिटी में ये शक्ति बढ़ता है। आजकल क्या हो रहा है, जो दादाजी जो होते हैं, जो 80-90 वयस का, वो लोग धीरे धीरे उनका शरीर छूटने वाला है, तो उनकी आगे के पीढ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमको डिवाइड करके दे दो, हम अलग अलग एरिया में चले जाएंगे। क्योंकि जॉइंट परिवार धीरे धीरे डिसमेंटल होकर अलग हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं भारत में अभी हो रहा है, भारत में। तो कोई पूछेगा कि ठीक है, वो चला गया अभी बूढ़ा वयस, बहुत वयस वाला, उसके बाद भी आप लोग क्यों जुड़ नहीं सकते साथ में? साथ में रह भी सकते हैं, करेक्ट है ना? लेकिन उसके लिए ट्रस्ट की जरूरत है। ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, रस्टिंग रिलेशनशिप, दो रिलेशनशिप, दो तरह के संबंध है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में ट्रस्ट है, और शल्य और कर्ण के बीच में रस्ट है। रस्ट का मतलब जंग पड़ गया उनका रिश्ता, उनके रिश्ते में है। इस तरह आप देख सकते हैं कृष्ण और सुदामा के बीच में ट्रस्ट है, और द्रुपद और द्रोण के बीच में रस्टिंग रिलेशनशिप, अच्छा नहीं उनका संबंध है। द्रुपद और द्रोण के बीच में झगड़ा हुआ बड़ा, बहुत रिवेंज भी लिया वो लोगों ने ऐसे। लेकिन कृष्ण सुदामा के बीच में प्रेममय रिश्ता है। तो कृष्ण सुदामा और कृष्ण अर्जुन, इनसे आप देख सकते हैं कि कैसे हम विश्वास को रख सकते हैं, कैसे हम विश्वास को के पात्र बन सकते हैं। तो वो सब सीखना चाहिए हमको। ये सब सोशल कार्य में आता है, ये सब चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। अगर इन चीजों को हमने सीख लिया, हम भक्तों के समूह में अच्छी तरह से हम रह पाएंगे और प्रीति लक्षण कर पाएंगे हम अच्छी तरह। एंड देन फिजिकल केयर। फिजिकल केयर क्या है? मिट्टी है। अभी मिट्टी जो है, अगर ये पौधा है तो मिट्टी ऐसे उसको पकड़ कर रखता है, करेक्ट है ना? ये पौधे को, अगर ये पौधे से उत्पन्न होने वाली क्या है, वो आध्यात्मिक जीवन है। अभी आत्मा एक शरीर के अंदर ही बैठा है, करेक्ट है? आत्मा किधर बैठा है? शरीर के अंदर। तो शरीर को बोलते हैं शरीरम कलवर्म साधनम, ऐसे बोलते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं है, क्या भक्ति ठीक हो सकता है क्या? बहुत कठिन है। देखिए, अगर आपका बुखार है तो नाम जप में उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? पड़ता नहीं? बहुत पड़ता है। अगर शरीर में कुछ दर्द है, हम नाम जप करना चाहते हैं तो तकलीफ होता है। अगर एक छोटा कांटा आपके पाँव में चुभ गया, सारे आपका ध्यान उधर चला जाता है, तुरंत आप बैठ जाएंगे, पाँव को निकालेंगे, वो कांटा को निकालना। अभी जब तक कांटा को निकाला नहीं, मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। इसलिए शरीर में आने वाले तकलीफों के कारण हम लोगों को भक्ति में बाधा आता है। तो शरीर को तंदुरुस्त रखना भी हमारा कर्तव्य है। शरीर को अच्छा पोषण देने वाले पदार्थ खाना, और कुछ लोग, आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं कि योगा किए बिना शरीर तंदुरुस्त नहीं रह सकता है। कुछ कुछ अलग अलग डॉक्टर लोग आपको आपके शरीर के उचित योग पद्धति को सिखाएंगे। वो उनसे सीखकर शरीर को तंदुरुस्त रखना है, ताकि शरीर को इतना तंदुरुस्त रखना चाहिए कि हम भक्ति अच्छी तरह हो पाएगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि हम 2-2 घंटे योगा में पड़े हैं। योगा करते करते कुछ लोग अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड योगा करते हैं, ऐसे वो सब करने की जरूरत नहीं। इतना ही 15-20 मिनट योगा कर लिया, बहुत हो गया। थोड़ा योग करो ताकि भक्ति अच्छा होगा। इसलिए इस तरह हम लोग ज्यादा भी खाना नहीं चाहिए,
ज्यादा खाने से नींद आ जाता है। अब नींद में होने से समय की बर्बादी होता है, समय की बर्बादी से भक्ति नहीं होता है, और हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है, लैक ऑफ फोकस हो जाता है, मन विचलित हो जाता है इसे। इसलिए खाना भोजन जो है उतना ही डालना चाहिए जो पचन होने के बाद शक्ति मिलेगा। खाने के बाद क्या मिलना चाहिए? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, उसका मतलब कुछ काम करना चाहिए। अभी लारी वाले लोग आप देखेंगे मोटल में जाते हैं वो लोग, अभी खाने के बाद क्या लारी में जाकर सो जाते हैं, क्या वो सोते हैं क्या? सोएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मोटल में खाने के बाद जब बैठकर गाड़ी चलाते हैं एनर्जी मिल जाता है उनको, आगे चलाते हैं। करेक्ट है ना? इस तरह हम लोग खाने के बाद क्या करेंगे? हम अगर कोई खाने के बाद थोड़ा नींद आ रहा है मतलब है ज्यादा खाया हो। इस तरह में फिजिकल बॉडी को ऐसे रखना चाहिए कि हम लोग अच्छी तरीके से शरीर को भगवान की सेवा में, ऋषि के ना ऋषिकेश सेवना। ठीक है, तो अभी इधर दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक प्रताप रुद्र का पहले कैसे उन्होंने वैष्णव को खुश किया। प्रताप रुद्र आज्ञा दिला सही दुई जने, प्रभु स्थाने आसिया चैन जत प्रभु गणे, सवार स्वच्छंद वास स्वच्छंद प्रसाद, स्वच्छंद दर्शन कराई है नहीं न बाध है। तो प्रताप बोल रहा है काशी मिश्र को और टेम्पल इंस्पेक्टर को, दो लोगों को बोला उसने पुरी के सब भक्तों को, महाप्रभु के पार्षद जो आए हैं इधर, उनको ठहरने की अच्छा व्यवस्था करो, अच्छा भोजन की प्रसाद की व्यवस्था करो, और उनको मंदिर जाने के लिए और दर्शन के लिए सब सुविधा प्रदान करो। तीन चीज बोलते हैं ताकि उनको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगा उनको। और बताते हैं कि ये देखिए एक शब्द बताता है स्वच्छंद वास, स्वच्छंद प्रसाद, स्वच्छंद दर्शन। मतलब क्या है? उनको कभी कभी आप यात्रा में जाते हो, कुछ लोग पंडाल के निकट ठहरना चाहते हैं, कुछ लोग पंडाल से दूर ठहरना चाहते हैं। तो कितने लोग पंडाल के निकट ठहरना चाहोगे ताकि आप तुरंत आ सकते हैं प्रोग्राम में? कितने लोग हैं? ठीक है, लगभग आधा लोग हैं। कितने लोग थोड़ा आधा किलोमीटर दूर में ठहरना चाहेंगे? कितने लोग? हो ही नहीं है। खास करके अगर किसी का छोटा बच्चा हो, पंडाल के निकट रहोगे तो हमेशा आवाज आता रहेगा। उधर तो कीर्तन चलता रहता है, आवाज आता है। थोड़ा आधा किलोमीटर दूर रहने से थोड़ा ऑटो पकड़ कर आ सकते हैं, लेकिन उधर शांत है उधर। करेक्ट है ना? तो इसलिए उन्होंने बोला कि उनकी इच्छा के अनुसार उनको अकोमोडेशन दो, उनको फोर्स मत करो कि इधर ही ठहरना आपको। वो पहली बात बताते हैं। और एक बात बताते हैं कि उनका प्रसाद भी उनकी इच्छा के अनुसार दो। अभी बंगाली वैष्णव आते हैं तो वो क्या कहते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं? तो चावल दो उनको। अगर नॉर्थ इंडियन कोई आया है यात्रा में, उसको क्या दो? रोटी सब्जी दो, उसकी इच्छा के अनुसार उसको खिलाओ। क्योंकि अगर आपकी इच्छा के अनुसार प्रसाद मिलता है तो आप खुश होंगे कि नहीं? अभी हमारे विद्यार्थी कुछ लोग पुणे में भक्त बने, लेकिन अभी हम 18 ब्रह्मचारी उधर भेजा हमने हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में जो ब्रह्मचारी गए, ये लोग तो नॉर्थ इंडियन है, महाराष्ट्रियन है, इनको क्या चाहिए? इनको चपाती बाकरी सब्जी इस तरह की चीज चाहिए। उधर सांबार राइस है, उधर सांबार राइस चल रहा था, सांबार राइस, रसम राइस, दही राइस, राइस राइस राइस। तो वो लोग राइस लेकर मार रहे हैं हमको। उनको अच्छा नहीं लगता, साउथ इंडियन में काम है ना। उसके बाद किचन बनाया इनके लिए, ब्रह्मचारी स्टूडेंट का किचन बनाया। किचन बनने के बाद सब ठीक होता है। उधर दोनों मिलता है, राइस भी मिलता है, चावल ये भी, चपाती भी मिलता है उधर, चपाती बाकरी राइस सब मिलता है उधर। तो हमें भक्त जो ठहरे हैं उनकी इच्छा के अनुसार उनको खिलाना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि वो तृप्त हो सके। अकोमोडेशन भी ऐसे होना चाहिए, प्रसाद भी ऐसे होना चाहिए। स्वच्छंद दर्शन का मतलब है क्यों कन्वीनियंट विजिट है। कुछ लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन सुबह करना चाहेंगे, सुबह सुबह बोलेंगे हम 4 बजे तैयार है आने के लिए भगवान के दर्शन के लिए। कोई एक ग्रुप जुट जाएगा, हमें दिन चालू करना चाहिए भगवान के दर्शन के साथ। ऐसे कुछ लोग बोलेंगे तो जी दोपहर को हो सकता है क्या?
हमारे बीवी बच्चे सबको लेकर आना है, हम सुबह नहीं जाना चाहते दोपहर को, उनको अलग टाइम में, कोई शाम के टाइम में, करेक्ट है ना? तो उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन के लिए लेके जाओ, उनको फोर्स मत करो कि सब लोग आना चाहिए, सुबह आना चाहिए जगन्नाथ मंदिर में, ऐसे है। तो उनके स्वच्छंद, 3 बार स्वच्छंद शब्द इस्तेमाल करता है, स्वच्छंदवास, सबारे स्वच्छंदवास, स्वच्छंद प्रसाद, स्वच्छंद दर्शन कराए है, नहीं है ना बात, ताकि उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, ऐसे बताता है। देखिए आगे क्या बताता है, देखिए, प्रभुर आज्ञा पाली हद है सावधान हैया, आज्ञा नहीं तब करी है इंगित बुझिया। बताता है कि प्रभु आज्ञा पालेगा, जो भी चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं उस आदेश को पूर्ति करो। हाँ ऐसे बताते हैं, उधर से बंद कर सकते हैं इसका। हाँ उनके आज्ञा को पूर्ति करो, सावधान हैया, बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनकर नोट कर लो, जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तुमको करने के लिए वो करो। इतना ही नहीं, आज्ञा नहीं तब करो, इंगित बुझिया। इंगित का मतलब है कुछ कुछ इच्छाओं को शायद महाप्रभु प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन इंगित का मतलब है उनके चेहरे का लक्षण देखकर समझ लो और उसको भी पूर्ति करो, ऐसे बताते हैं। जैसे कभी कभी सर्विंग करते समय किसी भक्त को कुछ और स्वीट रेस खाने की इच्छा है, वो क्या बोलेगा, शादियों में देखा जाता है, अरे स्वीट तो दूसरे बार नहीं लेके आया, स्वीट लेकर आओ, स्वीट लेकर आओ, ऐसे बोलेगा। इसका मतलब क्या है, उसको भी चाहिए। अगर आप इसको दे जाओ उसको दे दे चले गए तो क्या बोलेगा, अरे हमको भूल गए तुमने। लेकिन वो अपने लिए चाहिए करके बुलाने के लिए उसको तो संकोच होता है, इसलिए बोलेगा कि अरे सबको स्वीट रेस परोसा। ऐसे जैसे हमारे मीटिंग्स में भी क्या होता है, कोई भक्त बोलता है, प्रभु जी आजकल हमारे मंदिर में कुछ क्लीनलीनेस ठीक नहीं है, ऐसा वैसा, कभी भी 15 मिनट बातें रहे मीटिंग में। तो कभी कभी उनको पूछते हैं कि प्रभु जी आप लीडिंग लेने के लिए तैयार है क्या, क्लीनलीनेस डिपार्टमेंट में? तो वो बोलेगा अगर सब वैष्णव आशीर्वाद देंगे तो प्रभु जी मेरे सेवा कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, हाँ वो रेडी है, वो लीडिंग लेने के लिए तैयार है, वो लेकिन वो संकोच कर रहा है। इसलिए अगर कोई आवाज उठा रहा है किसी डिपार्टमेंट में, उसको कुछ जिम्मेदारी देना चाहिए और वो जिम्मेदारी को निभाएगा। वो और जिम्मेदारी को निभाता है सही ढंग से, सब लोग खुश हो जाएंगे। मेरे पूरे मंदिर में अनुभव है बहुत है, जो लोग जो चीज के लिए आवाज उठाया उनको जिम्मेदारी दिया गया और उन्होंने बहुत अच्छा किया उनको। लेकिन आवाज उठाता है करता कुछ नहीं है तो बेकार है, कुछ काम का नहीं, वो दोषारोपण करते रहता है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिए मुझे बताया गया कि इंगित बुझिया, तो उनके देखिए रुक्मिणी जी खड़ी है ऊपर छत में, माले से देख रहे कि वो ब्राह्मण आ रहा है कृष्ण को मिलने के बाद, लेटर देकर आ रहा है। अभी उन्होंने ब्राह्मण के चेहरे को देखा कि चेहरे में एक तरह का मुस्कान था, एकदम कॉन्फिडेंट साहस वाला दिख रहा था। वो तुरंत तो समझ गया कि मैंने जो लेटर दिया कृष्ण को, कृष्ण ने स्वीकारा है और कुछ तो गुड न्यूज आ रहा है। ये ब्राह्मण इंगित बुझिया, देख कर ही समझ गया उन्होंने। उधर बताया गया है कि एक नाम बताया है लक्षणाभिज्ञा, ऐसे बताया गया है। लक्षणाभिज्ञा मीन्स वो रुक्मिणी जो है लक्षणों को देख कर समझ जाती थी कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो समझ गया तुरंत रुक्मिणी ने। ऐसे इस तरह इधर ही बता रहे हैं कि इंगित तो बुझिया। जैसे एक बार कुछ 3-4 ब्रह्मचारी हमारे पुणे होकर जा रहे थे ट्रेन में, उन्होंने मंदिर में फोन किया, प्रभु जी 12 बजे फोन आया उनका, प्रभु जी हमारा ट्रेन आ रहा है 1:30 बजे है पुणे स्टेशन, 4 भक्तों के लिए कुछ प्रसाद मिलेगा तो अच्छा होगा। तो हमारे एक प्रसाद का इंचार्ज था, उसने पूछा प्रभु जी क्या प्रसाद चाहिए आपको? वो बोले इसने पूछा आपको राजभोग प्रसाद चाहिए सिंपल प्रसाद चाहिए? तो वो लोग उनको संकोच हुआ बोलने के लिए, वो बोले प्रसाद तो प्रसाद आप जो देंगे हम लेंगे, प्रसाद तो भगवान की कृपा है, ऐसे बोला उन्होंने। तो ये भक्त पा करके लेके गया प्रसाद। तब वो सीनियर बड्डी को पता चला कि ये सादा प्रसाद लेकर गया उनको, राइस दाल सब्जी देकर देखा। तो उनकी सीनियर ने उनको डांटा कि तुमको राजभोग लेके जाना था। तो उनको पूछा कि, उन्होंने बोला कि नहीं तो जी मैंने पूछा उनको राजभोग चाहिए क्या,
लेकिन वो लोग हाँ नहीं बोला। वो बोले अब जो देंगे हम देंगे बोला, इसलिए मैंने सादा प्रसाद दिया। कोई बता सकते हैं वो क्यों हाँ क्यों नहीं बोला वो लोगों ने? हाँ संकोच है, डिमांड करने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। फिर भी अगर ये लेके जाता तो मना करते थे क्या? उनको अच्छा लगता है उनको। वो वैष्णव एटिकेट है कि वो मांग नहीं रहे हैं। इस तरह बच्चों को भी एक बार मैं दे रहा था, पेड़ा दे रहा था, एक एक पेड़ा मेरे पास बहुत था पेड़ा बॉक्स में, तो सब बच्चे ले लिया। मैंने पूछा दूसरा पेड़ा चाहेगा किसी को? हाँ, तो सब बच्चे उधर गुरुकुल का ट्रेनिंग दिया है उनको। हाँ, तो एक दूसरे को देख रहे हैं क्या करना चाहिए हमको। हाँ, ऐसा और संकोच कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं और कोई आगे जाएगा मैं भी जाऊंगा। वो सोच रहे हैं पहला लीडिंग कौन लेगा। एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद उनके गुरुकुल टीचर उधर खड़े हैं दरवाजे के पास। अब एक भी नहीं जा सामने आ रहा, मैं बोल रहा हूँ ए और है मेरे पास और आओ आओ, और सब टीचर की ओर मुड़ रहे हैं। और टीचर बोला ठीक है ले लो, बोला तो बाप सब आ गए लेके बोला। अरे तो अगर मैं सोचता हूँ कि अरे किसी ने दूसरा नहीं मांगा, बंद करो निकल जाओ, इसको बोलते हैं इंगित बुझिया। तो इनका प्रताप रुद्र का था। अभी युधिष्ठिर महाराज किस तरह स्वागत किया विदुर जी का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इधर भागवत में पहले स्कंद के 13वें अध्याय में, बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं कि जब विदुर वापस लौट आए, आप लोग जानते हैं विदुर जी अचानक छोड़कर चले गए थे जब दुर्योधन ने अपमानित किया उनको। वो तो सन्यासी हो गए, बहुत भ्रमण किया विदुर जी ने, मैत्री को मिला, उद्धव को मिला, और उसके बाद बहुत सालों के बाद वापस लौट आए हैं। महल में टहलने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन इत्यादि मर गए सब, अभी मेरा भाई धृतराष्ट्र अकेला है, मैं भी रिटायरमेंट होकर आराम करूं महल में, खाना पीने खान पान की व्यवस्था सब हो जाएगा। इस मूड में नहीं आए वो। किस मूड में आए वापस? अरे मेरे मूर्ख भाई, वो अपने बेटों की आसक्ति में डूब गया था, वो अभी बेटे से मर मिटे, अभी इसको उद्धार करना मेरा कर्तव्य है, मैं उसका काउंसलर रहा, इसलिए उसको अच्छा उपदेश देना हमारा कर्तव्य करके सोचते हुए उधर आ पहुंचे विदुर जी। विदुर जी का नहीं तो आने की मन नहीं था, लेकिन फिर भी आए वो। देखिए वैष्णव बड़े कृपालु, अति कृपालु परम दयालु होते हैं, उनको आने की मन नहीं था, फिर भी आए वो उनके उद्धार करने के लिए धृतराष्ट्र को। तब युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव, धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, सब कौरवेंद्र पुरस्त्री, सब भागते हुए आए। और बच्चे, इधर कुछ खास शब्द इस्तेमाल किया है, दे ऑल हरीड टू हिम इन ग्रेट डिलाइट। ये मेहमान को स्वागत करते समय जैसे इधर बताया गया है, अनेक पांडव और सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, मतलब वृद्ध लोग भी थे उसमें, और उसमें वृद्ध स्त्रियां भी थी जैसे कुंती इत्यादि, गांधारी, और भी वृद्ध हैं, और उसमें तरुण लोग भी थे उसमें, आप देखते हैं। तो इस तरह से सब श्रेणी के लोग, बच्चे भी, विद चिल्ड्रन आल्सो, ऐसे। तो ये सब ग्रेट डिलाइट का मतलब है बहुत खुशी से उनको स्वागत किया। हमारी खुशी किधर दिखता है? हमारे बौरों में, हमारे आंखों में, हमारे मुस्कान में। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, बोलते हैं ना। तो अगर हम किसी के पास, मैंने गुरु महाराज जी को पूछा था एक बार, हम कोने कोने में अलग अलग लोग बुलाते हैं हमको, कुछ मंदिरों में हमें रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गया हूं मैं, तो महाराज को पूछा कि महाराज एक बार हम जाते हैं, दूसरी बार जाना चाहिए कि नहीं? मैंने पूछा। महाराज बोले, बहुत सरल चीजें मुझे बताया महाराज ने। महाराज बोले कि अगर वो तुमको प्रेम से स्वागत करते हैं और तुम्हारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से लाभान्वित हुए, और वो दूसरी बार बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, तब तुमको जाना चाहिए। वो एक चीज बोला उन्होंने। अगर वो बार बार बुलाते हैं तो उसका मतलब है तो आपके लिए स्वागत है उधर। अगर कोई बुलाते नहीं तो आप फोन नहीं करना चाहिए, आ जाऊं क्या, आ जाऊं क्या, ऐसा में पूछना नहीं चाहिए। तो वो बुलाना चाहिए, वो जब बुलाएंगे तब तुम जाना चाहिए। इसी तरह के गाइडेंस में भी हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, हम आश्रय प्रदान करते हैं उनको, प्रोग्राम्स देते हैं,
आश्रय प्रदान करते हैं। और अगर कोई पीछे हटता है तो हम थोड़ा वेट करके देखना चाहिए, तो क्योंकि हम तुरंत उनके पीछे जाएंगे तो लोगों को उसका मूल्य मालूम नहीं होता है, वो बहुत सस्ता लेते हैं। इसलिए उनको छोड़कर देखना चाहिए क्या करता है, कितना माया में जाता है, थोड़ा जाने दो, थोड़ा लाभ का कराने दो। ऐसे है तो हम लोग देख रहे हैं, ग्रेट डिलाइट दे वेलकम्ड। कभी कभी हमारा अनुभव है, कहीं जाते हैं वो एक व्यक्ति है वो बुलाता है बहुत प्रेम से है, और बाकी लोग आकर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते नहीं है। वो बोलता है प्रभु जी हम तो आपका संग इतना चाहते हैं, हम आपके वीडियोस सुनकर नोट्स बनाते हैं, लेकिन जब हम आयोजित करते हैं लोग आकर बैठते नहीं, मैं क्या करूं। मैं बोलता था उनको, तुम अगले बार इधर मत बुलाओ, तुम उधर आ जाओ, मेरा यही ट्रेनिंग प्रोग्राम उस मंदिर में होता है, तुम उधर आ जाओ। तो जिस मंदिर में लीडर भी नहीं, लीडर के साथ सब लोग बहुत गंभीर हैं सीखने के लिए, उन मंदिरों में ही उनको अनेक वैष्णव आकर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आएंगे। ये बहुत सरल चीज है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल उन दिनों में ब्रह्मचारी क्लास रोज होता था, उसके बाद ब्रह्मचारी क्लास 1.5 घंटे से लोगों ने 1 घंटा किया, उसके बाद आधा घंटा किया, उसके बाद हफ्ते में 4 दिन किया, उसके बाद 3 दिन किया। अभी अनेक मंदिरों में ब्रह्मचारी क्लास मतलब एक ही दिन है, और वो भी 1 घंटा ऐसे करते हैं। तो बाकी टाइम क्यों होता है, लेकिन लोगों को ब्रह्मचारी लोग मंदिर में रहने वाले लोगों को भी इकट्ठित करके उनको प्रशिक्षण देने का प्रक्रिया करते हैं, तो लोग उसके लिए तपस्या है, वो एक तरह का तपस्या है अपने ही भक्तों के साथ बैठकर सुनने के लिए। इसलिए मैंने क्या किया, पुणे में हम लोगों ने भक्ति वेदांत राज विद्यालय करके चालू किया। उसमें भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सिद्धांत, भक्ति सार्वभौम सब परीक्षा चल रहा है। और सब ब्रह्मचारियों को कांग्रेस ने बोला कि देखो आजकल जो सन्यासी और गुरु बन गए हैं उनको शर्त डालने वाले हैं जीबीसी में कि आपको भक्ति वेदांत होना पड़ेगा। भक्ति वेदांत का मतलब है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत पूरा करके आपको परीक्षा लिखा हुआ होना चाहिए। जो लोग अभी वृद्ध भी हैं उनको भी बोला गया कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी उनको भी परीक्षा इत्यादि लिखना होगा। तो ब्रह्मचारी को बोला अच्छा है कि अभी तुम डिग्री लेकर रखो, बुढ़ा होने के बाद कठिन होगा तुमको पढ़ना। अब सब लोग मान लिया, अभी सब लोग जुड़ गए। पहले तो फिर ये था वॉलंटरी था, अभी किसी को वॉलंटरी नहीं, सब लोग जुड़ रहे हैं उधर, करेक्ट है। और अभी क्लासरूम भी बनाया, उधर सेमिनार हॉल्स वगैरह बनाए हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम ऐसे बिठा कर बताएंगे तो लोग उसे सस्ता लेते हैं। उनको 4 बजे बिठाओ, प्रोजेक्टर ऊपर से लटका हुआ है, सब नोट्स दिया है, बुक्स दिया है, परीक्षा वंशीवर्धन प्रभु को लगा दिया उसमें, वो परीक्षा लेते हैं, मार्क्स देते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, बोलते हैं ये तो एकदम गंभीर चीज है, और गंभीरता से लेते हैं। अगर हम आश्रम में बैठकर ऐसे बैठकर बोलेंगे तो बोलेंगे ठीक है, आना तो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे। तो ये बद्ध जीव को लाइन पर लाने के लिए अलग अलग मार्ग ढूंढना पड़ता है। एकदम प्रोफेशनल दिखना चाहिए उनको, तब उसको गंभीरता से लेते हैं, करेक्ट है ना। हाँ तो दवाई अंदर घुसना चाहिए उसको। इधर भी बख्शास्त्र होता है ना, इधर रेगुलर होता है। उसमें अटेंडेंस कितना परसेंटेज है, 75% होना चाहिए ना उनका, 75 80% है, 80% है, करेक्ट, बहुत अच्छा हो। तो इस तरह, लेकिन मैंने वो क्यों बोला इसके बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, हाँ ये बता रहा था कि अनेक जीव इस दुनिया में प्रेम से स्वीकारते नहीं। इधर देखिए, एक मेहमान को स्वागत करना, इन ग्रेट डिलाइट दे वेलकम्ड विदुरा। अगेन वो बात बताया, विद ग्रेट डिलाइट दे ऑल अप्रोच्ड हिम एज इफ लाइफ हैड रिटर्न टू देयर बॉडीज। ऐसे प्राण वापस लौट आ गया, ऐसे लगा उनको कि जो प्राण छूट गया था वापस लौट आ गया, ऐसे बता रहे हैं। इस तरह उन्होंने उनको स्वागत किया। उसके बाद क्राइड आउट ऑफ अफेक्शन, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगा। उनको बोला कि कितने समय के बाद हम आपको मिल रहे हैं, हमने सोचा कि हमारे जीवन में आपको कभी नहीं मिलेंगे, आप तो महल को छोड़कर चले गए थे, अभी वापस लौट आए, हमको लगता है कि प्राण ही वापस लौट आ गया। इतना प्रेम करते थे वो। उनको सीट दिया बैठने के लिए, और उसके बाद उनको नहाने के लिए व्यवस्था की, और प्रसाद परोसा। आराम करने के बाद उनको बिठाकर बात किया प्रेम से, कृतज्ञता पूर्वक। कृष्ण महाराज ने बोला कि हे मामा जी, उनको मामा जी नहीं है, चाचा जी उनको, है ना, हे चाचा जी, वो बता रहे हैं कि आपने जिस तरह एक पंछी अपने बच्चों को बचाता है, इस तरह आपने बचाया हम लोगों को। आप कैसे
मांस छुड़कर जाकर किधर खाया आपने, किधर सोए, किधर ठहरे, इतने आप तो यात्रा में चले गए आप, और द्वारका जाकर आए हो, आपने कृष्ण को मिला होगा आपने, इस तरह वो बात करते हैं। बहुत प्रेम से स्वागत किया उन्होंने। और ड्रामा रेडी है क्या? हाँ कीजिए, एक छोटा ड्रामा करने वाले हैं वीकेंड में। आप थोड़ा पीछे जाएंगे आप लोग, और ड्रामा करेंगे इधर। तो हरे कृष्णा, यहाँ पे हम एक ड्रामा परफॉर्म करने वाले हैं जिसका नाम है केयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डिवोटीज, है ना, केयरिंग एंड शेयरिंग फॉर डिवोटीज, इस तरह से। हिंदी में करना, हिंदी में ही। हाँ हरे कृष्णा, आज तो मैं बहुत लेट हो गया, 2 बज गए। लगता है प्रसादम हॉल में पूरा प्रसाद खत्म हो गया है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा, शायद यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है, पता नहीं किसके लिए रखी है। इसमें 4 चपाती और 2 गुलाब जामुन भी है। ये 4 चपाती में से 3 चपाती मैं रख लेता हूँ, और ये 2 के 2 गुलाब जामुन मैं ही रख लेता हूँ। अब जिसके लिए ये रखा है वो एक चपाती खाएगा। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज तो लेट हो गया। अरे रवि प्रो, आप भी लेट हो गए क्या आज प्रसाद के लिए? ओके, मैंने शाम को बोला था मेरे लिए एक प्लेट बना के रखे। अरे ओके, उनको मैंने तो 4 चपाती बोला था, यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो ये प्लेट आपके लिए था क्या? अरे प्रभु, मुझे लगा ये प्लेट ऐसे यहाँ पे प्रसादम हॉल में पड़ा है, तो मैंने सोचा ये ऐसे वेस्ट जाएगा, तो क्यों ना ये मेरे पेट में जाए, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसको खा लेता हूँ। सॉरी प्रभु, अभी ये प्रसाद तो मतलब आप 2 मिनट पहले आए रहते ना प्रभु, तो ये प्रसाद आपको भी मैंने दिया रहता। अब ये झूठा हो गया है प्रभु जी, अब मैं तो महाराज नहीं हूं कि मैं मेरा महा आपको दे दूं। सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु, आपको लेट हो गया। अच्छा प्रभु जी, हमने आपके लिए प्रसाद प्लेट निकाल के रखा था, वो शायद से रवि प्रभु ने कुछ ले लिया उसमें से। कुछ प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसा करेंगे, मैंने वृंदावन से स्पेशल गुजरात का सोन पापड़ी लाया है, और मेरे चाचा ने अल्फांसो मैंगो दिया है, तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। मैं ला के देता हूँ प्रभु आपको, रोजी लीजिए। तो 2 मैंगो में से ना मैं एक मैंगो रवि प्रभु को देता हूँ। एक्चुअली रवि प्रभु को मैंगो बहुत पसंद है ना रवि प्रभु? हाँ प्रभु जी, मुझे मैंगो बहुत पसंद है। एक्चुअली गुलाब जामुन से भी बहुत ज्यादा पसंद है, दे दीजिए। और प्रभु जी, एक्चुअली आई थिंक ये एक मैंगो मुझे सफिशिएंट है, और ये जो सोन पापड़ी है आप रखिए प्रभु जी आपके लिए। प्रभु जी, नहीं ऐसा करेंगे नहीं तो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा प्रभु जी आपको एक सोन पापड़ी आप खा लीजिए, और हम दोनों एक सोन पापड़ी शेयर कर लेंगे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। अरे प्रभु जी, आपका ये जो शेयरिंग नेचर है, ये देख के मुझे बहुत पछतावा हो रहा है प्रभु जी। आपने एक दूसरे के साथ कितना अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ आप प्रसाद वगैरह शेयर कर रहे हैं, और एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने बिना अरविंद प्रभु की केयर किए मैंने सारा प्रसाद मैंने ही ले लिया, सारे गुलाब जामुन मैंने ही ले लिए, तो मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि क्यों ना ये गुण मेरे में भी आ जाए, तो मुझे क्षमा करिए अरविंद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया कैसे कभी कभी हमारे स्वार्थ भावना के कारण एक स्वीट से भी तृप्त नहीं है, 4-4 स्वीट चाहते हैं खुद खाने के लिए हैं, लेकिन हम दूसरों के बारे में परवाह नहीं करते हैं। इसको स्वार्थ भावना बोलते हैं इसको। ये स्वार्थ से तो ये दूसरों के बारे में कभी परवाह नहीं करना, खुद के पेट के बारे में सोचना, ये दिखाया उन्होंने इस ड्रामा में।
हाँ, इसके इसलिए हमने बताया शेयरिंग। अगर एक बार मैंने बच्चों को पूछा, अगर मैं आपको 4 बन देता हूँ, 2 बन में चेरी है, बाकी 2 बन में चेरी था पहले, गिर गया नीचे, अभी नहीं है, तो आप 4 बच्चे हो, आपके पास मैं 4 देता हूं, तुम क्या दोगे? तो एक बच्चा बोला कि एक चेरी वाला मेरे पास रख लूंगा पहले, और बाकी 3 को वितरण कर दूंगा। ऐसे अनेक बच्चे बोले। और एक बुद्धिमान बच्चा था, वो क्या बोला, तो जी मैं पूछूंगा बच्चों को किस किस बच्चे को चेरी पसंद आता, क्योंकि सब बच्चे पसंद नहीं करते चेरी भी। अगर उसमें 2 बच्चे बोलते हैं कि हम 2 को चाहिए, चेरी हमको पसंद है, तो उन 2 को चेरी वाला दे दूंगा और बाकी 2 को चेरी के बिना दे दूंगा, ऐसे बताया उन्होंने। हाँ, और अगर 3 बच्चों को चेरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मेरा चेरी को आधा काट कर उनको दूंगा, ऐसे बताया। तो इसका मतलब है शेयरिंग नेचर है उनमें। इस तरह मैंने पूछा, एक परिवार में आए थे भाई बहन छोटे छोटे, उनको पूछा कि आप लोग ट्रेन में जा रहे हो, तो आपके परिवार ने रिजर्व किया, इधर 4 लोगों का टिकट है, 4 लोगों का ऐसे बैठना है, क्या तुम बैठोगे खिड़की के पास, नहीं तो बहन को बैठने दोगे? मैंने पूछा, बड़ा भाई था, छोटी बहन थी। तो वो सोचा, तो जी मुझे बहुत पसंद आता है विंडो सीट, तो तुम क्या करोगे? वो बोला कि नहीं, विंडो सीट में ही मैं बैठूंगा, ऐसे बोला उसने। तो उसकी छोटी बहन थी, उसको पूछा मैंने, तुम क्या करोगी? अगर तुम बैठ गए पहले, तुमको मिल गया विंडो सीट, तुम क्या करोगी? तो मैं विंडो सीट में बैठूंगी, आधा घंटा में बैठूंगी, उसके बाद भाई को आधा घंटा दूंगी, हम टर्न लेंगे, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। इसका मतलब बच्चों में भी अलग अलग दृष्टिकोण है उनका। तो हम ऐसे नहीं कि हम बड़े हो गए हैं, हम भी बच्चे जैसे ही व्यवहार करते हैं हम लोग बड़े होने के बाद भी हम लोगों के अंदर इस तरह शेयर करने की, नहीं तो नहीं शेयर करने की। कुछ कुछ लोग हैं किसी के साथ एक ही स्तर पर बैठकर प्रवचन देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, और एक किसी को कुर्सी लगा, आपने बोलो कि उसका भी बिठा कर बताओ, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अगर वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर 3-4 काउंसिलर लोग साथ में बैठ कर प्रवचन देते हैं, तो काउंसिल लोग सोचते हैं कि ये लोगों के बीच में क्या है, मतभेद नहीं है, ये लोग मिलजुल कर ऐसे दिख रहा कम से कम, एटलीस्ट एक्सटर्नली इट विल अपीयर दैट दे आर ऑल टुगेदर। हम पहले करते थे ब्रह्मचारी 10-15 ब्रह्मचारी बैठकर जो भी ब्रह्मचारी थे उनको प्रेरणा देने के लिए। बाद में क्या हुआ, सब ब्रह्मचारी बड़े होते गए, वो बोले प्रभु जी मेरा 5 मिनट में बोलकर निकल जाता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, उधर जाना है इधर जाना है। तो क्या हुआ, 15 लोगों में सब लोगों ने बोला, लेकिन एक एक करके बैठकर बोलकर चले गए। वो अच्छा दिखता है, नहीं तो 15 के 15 लोग बैठकर बोलते हैं, वो अच्छा दिखता है। हाँ, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, क्या टाइम, समय। अगर मैं बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे, उसको भी मैं सुनूंगा, तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हम लोग वी शुड बी विलिंग टू सैक्रिफाइस, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार पुणे में मेरे गुरु महाराज आए थे, वो दीक्षा दे रहे थे, उस प्रोग्राम में मैं बैठा था, लेकिन महाराज जी की दीक्षा के एक्चुअली इट्स ऑलमोस्ट क्लोज 9:15, कैन आई फिनिश बाय 9:20, 9:25, 9:30 ऑल राइट, थोड़ा लेट देरी हो गया ना आज। देखिए महाराज दीक्षा के प्रोग्राम में मैं बहुत थक गया था उस दिन, क्योंकि उसके पिछले 3-4 दिन मैं सिर्फ 3-3 घंटा सोया था मैं, क्योंकि बहुत प्रचार काम थी, सेवा थी, आंख एकदम लाल लाल हो गए थे। तो महाराज की दीक्षा प्रोग्राम में बैठा था, ऐसे नींद आ रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा उठकर आश्रम में जाकर थोड़ा स्ट्रेच करके रिलैक्स करके आ जाऊंगा, 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। धीरे से उठा, पीछे से चला गया आश्रम में। तो आश्रम में चला गया, जोर से आवाज सुनाई दिया, जय जय श्री राधे, सब लोग चिल्ला रहते थे। श्याम, महाराज ने 3 बार बोलने के लिए बोला, राधे श्याम। तो ये वक्त भागते हुए आया मेरे पास, बोला कि आश्रम बाबू को महाराज बुला रहे, महाराज बुला रहे। तो मैं उठ गया, अभी लेटा था मैं, तुरंत वो जग किया उसने, तुरंत उठ गया मैं ऐसे। तो भागते हुए गया, वो गोविंद प्रभु बैठे थे महाराज के सामने, और गोविंद के पीछे जाकर बैठा, क्या महाराज ने बुलाया क्या? हाँ महाराज बुला रहे थे, अभी महाराज जी थोड़े सामने जाओ, महाराज को पहचान हो जाएगी तुम आ गए अभी। तो महाराज जी थोड़े सामने आए ऐसे, महाराज ने ऐसे देखा, आगे हाँ ठीक है, अभी वापस चालू करेंगे। तो उन्होंने
जारी नहीं रखा दीक्षा को, तो उन्होंने 5 मिनट रोक दिया था मैं जब गया था। तो तब गोविंद ने बोला कि यू आर ए लोकल लीडर, जब महाराज दीक्षा दे रहे हैं आपको रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तो दीक्षा लेने वालों को लगेगा कि प्रभु जी हमारे दीक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा लगेगा उनको, इसलिए आपको रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रभु जी नींद नहीं हुआ 3 दिन, अभी तकलीफ हो रहा है। तो बाद में उन्होंने एक बात बोला मुझे जाते समय, देखो तुम्हारे गुरु महाराज आ रहे हैं तुम्हारे इसमें मंदिर में, तो उसके पिछले 2-3 दिन तुमको तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए। तुम्हारा शेड्यूल ऐसा रखना चाहिए कि यू कैन गिव द बेस्ट सर्विस टू हिम व्हेन ही कम्स, जब आते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी कार्य हम बहुत अच्छा किया घंटों घंटे कसरत करके, और जब गुरु महाराज आ रहे हैं हम सो रहे हैं, समझ आपने। तो उन्होंने बताया, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि whomever you consider as important for you, you should be available to serve them। आप जिनको भी सोचते हो कि मेरे जीवन में खास योगदान दे रहे हैं, जब वो योगदान दे रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप तैयारी होना चाहिए। नहीं तो मतलब, क्योंकि वो अक्सर आकर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हर हफ्ते 4 दिन आकर बैठे हैं। वो आते हैं पुणे में, वो 2 साल में एक बार आते हैं, 3 साल में एक बार आते हैं। जब वो आते हैं उस समय में सब चीजों को छोड़ छाड़ कर उधर पूरा समय देने के लिए तैयार होना चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए भी ये लागू है। तो इसका मतलब है हमारी सिंसियरिटी उससे पता चलेगा। ये लास्ट पार्ट बहुत जल्दी चला जाएगा, क्योंकि प्रीति लक्षण में बता, आप देख सकते हैं उधर, यू कैन शो दैट प्रीति लक्षण। कोई पूछेगा कि प्रीति लक्षण की क्या जरूरत है, तो 5-6 कारण मैंने दिया हूं इधर, क्यों जरूरत है। देखिए, भौतिक मैत्री और आध्यात्मिक मैत्री एक समान नहीं है। भौतिक मैत्री में आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, आप मेरी प्रशंसा करोगे। भौतिक जीवन में ऐसा है, और लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कुछ मांगने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक मैत्री में हम क्या करते हैं, इधर बताया गया है। कृष्ण ही केंद्र बिंदु है। कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर हम अपने शोक और अपने सुख और दुख, हमारे सुख दुख और हमारे विजय पराजय इत्यादि को भक्तों के पास आकर हम मन खोलकर बता सकते हैं। जैसे कोई भक्त एग्जाम में फेल हो गया, कोई है, जाकर अपने भक्त फ्रेंड को बोलता है, वो बोलेगा चिंता मत करो, चलो हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की दर्शन लेते हैं, कीर्तन में जुड़ते हैं, तुम भूल जाओगे इसको, अगले बार अच्छा पेपर लिखो। तो अगर आप खरनी के पास बोलेंगे मैं फेल हो गया पेपर में, वो क्या बोलेगा, अरे तुम हरे कृष्ण में जाते हो, नाम लेते हो, इसलिए टाइम नहीं मिलता, अभी हरे कृष्ण को छोड़ दो, पढ़ाई अच्छा करो, ऐसे बोलेगा। इसलिए भक्तों के साथ मैत्री जोड़ना चाहिए। इसी तरह के भक्तों के साथ अगर हम मिलते हैं, उनके साथ कभी जोक कर सकते हैं। जैसे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी के साथ प्रभुपाद जी की बहुत मैत्री थी। उन्होंने हंसते थे, बंगाली में बोलते थे, हंसते थे। अमेरिकी भक्त लोग भी देखकर उनको प्रेरणा मिला, जानते भी नहीं थे वो क्या बोल रहे हैं, फिर भी दोनों के बीच में मैत्री देखकर वो खुश हुए। इस तरह हमारी समस्याओं को उनको प्रकट कर सकते हैं। इस तरह अभी कभी कभी आप बोल सकते हैं भक्तों को, मैं रिलेटिव्स घर में जाता हूँ, वो लोग कांदा लहसुन के साथ कुकिंग करके थे, हमें क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं। इस तरह के पूछकर, विषयों को पूछकर हम कुछ सुलझा सकते हैं समस्याओं को। हमारी कमजोरियों को भी उनको बता सकते हैं, फ्रेंड्स को वो पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो। जैसे कुछ लोग टी पीते हैं पहले, अभी हमारे भक्त लीडर ने बोला कि टी नहीं पीना, क्या करना चाहिए, टी के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, सालों साल हमने 4 टी पिया है रोज। तो आपके फ्रेंड बोलेगा आप हर्बल टी पीना चालू करो अभी, है हर्बल टी पीकर ठीक हो जाएगा। वो हर्बल टी पीने के बाद शांत हो जाता है। ऐसे कोई बोलता कोको चॉकलेट बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, ठीक है, अभी उसके लिए कैरब आता है, मालूम आपको, कैरब करके, कैरब हलवा ऐसे ही टेस्ट आता है। प्रभुपाद ने मांस खाने वालों को बोला कि तुम चना खाओ, चना और पनीर बोला, वो खाने वालों को मांस की ये नहीं होगा, क्रेविंग नहीं होगा, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। इस तरह भक्त लोगों की संग रखने से वो लोग हमको बचाएंगे, हमको ऊपर उठाएंगे ऐसे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा बोला, बुरा व्यवहार किया, इसलिए हम लोग भक्तों के समूह से छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई मित्र हो तो आपको फोन करेगा, आ जाओ करके, आपको वापस ले देगा। और लास्ट में 6 चीज है जो आपके भक्तों के बीच में संबंध को कमजोर करते हैं। क्या है? वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, बड़ा डेंजर है। इसमें क्या है, अगर ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो,
उनका व्यवहार ठीक नहीं हो। एक काउंसलर थे किसी मंदिर में, उनके काउंसिलिस में सबसे वरिष्ठ काउंसिली जो थे वो एक परिवार थे, ये एक परिवार थे, वो भी परिवार थे। उनको बहुत कुछ सेवाएं देते थे, लेकिन वो जो काउंसलर का तबीयत ठीक नहीं था, वो अस्पताल में एडमिट था। तो ये काउंसलर के वाइफ को उन्होंने कुछ ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भेजा, आई लव यू वेरी मच, ऐसा कुछ भेजा उन्होंने। तो उसके बाद ये वाइफ ने अपने पति को दिखाया, पति ने वो जो काउंसलर के वाइफ को दिखा दिया, और उनकी वाइफ ने बड़ा लाफा दिया उनको जोर से, कान के नीचे बजाया ऐसे जोर से उनको। और बड़ी बात हो गया। तो कुछ लोगों को पहचान हुआ ऐसे क्या करके। तो बाद में बोल रहा है कि मैं जब बुखार हुआ, मैं डाउन हो गया था, कमजोर था मन में, तो हमको ऐसे भेज दिया। तो वो जो नंबर 1 असिस्टेंट काउंसलर थे उनके, वो निकल गए वो ग्रुप से। और आजकल ये व्हाट्सएप का बड़ा समस्या है। व्हाट्सएप में लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी पढ़े बिना भी फॉरवर्ड करते हैं आजकल। और इस तरह व्हाट्सएप में इतना कम्युनिकेशन होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है, अनावश्यक। जो अत्यावश्यक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ही हमें SMS इत्यादि भेजना चाहिए। तो इस तरह वीकनेस ऑफ कैरेक्टर था उसका, इसके कारण उसके नंबर 1 आदमी छूट गया उसका। अभी वो रो रहा है, बोल रहा है कि एक लाइन मैंने भेजा, उसके कारण इस तरह की गलतफहमी हो गया। तो इसी तरह ब्रह्मचारी भी अगर चरित्रहीन जीवन जीता हो तो उसका उसमें दम नहीं रहता, शक्ति नहीं रहता, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो इस तरह दूसरे के पैसा को हड़पना, विधि विधान को तोड़ना, इधर एक ड्रामा दिखाया मैंने इधर आपको। इस तरह प्रॉमिस देकर उसको नहीं रखना। कुछ कुछ लोग पैसा लेते हैं दूसरे कांग्रेगेशन से, आपको 3 महीने में दे दूंगा करके, लेकिन देते नहीं है। 6 महीना होने के बाद नहीं देते हैं, 1 साल के बाद नहीं देते हैं। और ये कहते थे पुणे में वो हर एक से 2,000-3,000 दे देता था कांग्रेगेशन से। बाद में उसका 80-90 हजार ले लिया, तो हमने सबको अनाउंस करना पड़ा कि कोई पैसा मत दो इसको, अगर आपने दिया तो वापस नहीं आएगा, ऐसे। तो ये सब करने से भक्तों के समूह में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इधर एक उदाहरण दिया है, इधर एक ललिता से की माता जी है, वो बोलती है कि ओके, 2 माता जी पढ़ सकती है इसको, 2 माता जी कैन रीड। एक माता जी का आवाज स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरी माता जी का थोड़ा कमजोर वीक होना चाहिए। वो ललिता से की माता जी, यू कैन रीड इन इंग्लिश, ये दो माइक। उनके पढ़ने से आपको पता चलेगा। टू इंग्लिश या 2 माता जी, So, Kamalini Mata, you can act as Mahapurush Prabhu. Okay? Okay. Prabhu, Radhika Mataji told me to report to you that Vishakha Mataji is unable to come for Garland Seva for next 1 full week. She told you to check whether some of the garlands can be made by brahmacharis or by some other ladies whom you can check with. इसका मतलब क्या है? वो प्रभु जी को बोल रहे महापुरुष प्रभु को कि विशाखा माता जी नहीं आ पा रही सेवा के लिए, इसलिए ब्रह्मचारियों को बोलिए 1 हफ्ते के लिए गार्लैंड खुद बनाने के लिए मंदिर में है, क्योंकि माता जी नहीं आ पा रही है। महाप्रभु, नो व्हाई डू यू फील दैट इज महाप्रभु महापुरुषदास, नो व्हाई डू यू फील लाइक दैट? वेयर इज इट? अच्छा, ललिता सखी वाला। अच्छा, that is not a problem at all. If someone like you so sweetly makes a request, how can I deny it? I am simply servant of your sermons and I deeply appreciate your bhakti. I admire you, your smile, your walk, your talks, as I see similarity between you and our Radha Rani in our temple. I aspire you for your Mahaprasad. Someday to progress in my devotional service. ये क्या बोल रहा है ये महापुरुष प्रभु? ये बोल रहा है कि आप इतने प्रेम से विनती कर रही हो, मैं तो आपके दास हूँ और आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रेरित हूँ, आपकी मुस्कान से भी प्रेरित हूँ, आपके चलने से भी प्रेरित हूँ,
हाँ, और आप इतनी खूबसूरत हो कि जैसे हमारे राधा रानी जैसे आप खूबसूरत दिख रही हो, इस तरह वो बोल रहा है वो। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि कभी दिन आपका महाप्रसाद मुझे मिलेगा। इसका मतलब है ये कामुक है, हाँ, ये इसका सीधा साधा नहीं है ये, हाँ, बोल रहा है। तो माता जी कैसे क्या रिप्लाई दे रही है, अभी सुनिए आप। हाँ। I just was asked to inform you about the need for substitute for Vishaka Mataji for next week. Otherwise, I would have never come to you to hear all these words of flattery. It makes me uncomfortable to hear you speak like that, and it appears to me that it is not very Krishna conscious. हाँ, देखिए तुरंत समझ गई हो। माता जी बोल रहे कि ये आप प्रभु जी आपके पास में इसलिए आई कि विशाखा माता नहीं आ पा रही है, इसलिए, नहीं तो इस तरह की चापलूसी मैं नहीं सुनना चाहती। हाँ? और ये सब सुनकर मुझे अनीसी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोल रहे कि कृष्णा भान अभावित ढंग से आप नहीं बोल रहे हो, ऐसे वो बोल दिया उन्होंने। हाँ, No, no. Why do you feel like that? Everyone loves you, including me, for your beautiful devotional service by your singing, dancing, in cultural festivals, making garlands, etc. You simply look like a gopi. And therefore, I remember the verse which my Guru Maharaj often says, Gopi Bharto Padkamlan Das Das Andas. I want to assist you in some way. In some way. देखिए अभी बोल रहा है, गुरु महाराज का नाम ले रहा है लेकिन काम का फिर भी है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सब लोग जानते हैं कि तुम बहुत सुंदर तरीके से नाचती हो, गाती हो और गार्लैंड बनाती हो, आप एक गोपी के समान दिख रही हो, ऐसे बोल रहा है। और बोल रहा है कि गुरु महाराज भी बोलते हैं गोपी पुत्र पद कमल दास, इसलिए मैं तुमको असिस्ट करना चाहता हूँ, इस तरह वो वापस बोल रहा है। हाँ, अभी लड़का से क्या बोले? Enough of all this nonsense, Prabhu. हाँ, उन्होंने बोल दिया अरे बस बकवास बंद करो भी, बोल दिया ऐसे उन्होंने। हाँ, I have to go now immediately. I'll complain to my mentor about your dealings now. हाँ, बोल दिया उन्होंने कि मैं तुरंत चली जाऊंगी इधर से, अब मैं जाकर मेरे काउंसलर को मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम इस तरह का बातचीत कर रहे हो करके। हाँ, Even your anger is sweet, but please don't take this small matter to senior devotees like your mentor. Why should not we should not unnecessarily cause them anxiety and disturb their service. ये बोल रहा है कि तुम्हारे क्रोध में भी मिठास है, ऐसे बोल रहा है। और बोल रहा है कि ऐसे छोटे छोटे चीजों को तुम काउंसलर के पास क्यों लेके जाते हो? काउंसलर लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं अपने सेवा में, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। इस तरह बोलकर अनेक लोग गलत पथ में गए हैं। काउंसलर को डिस्टर्ब मत करो, वो बड़ा आदमी है, अथॉरिटी को डिस्टर्ब मत करो, ऐसे बोलकर उन्होंने खुद ही बम डाल दिया, ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए अभी देखिए इनके बीच में इंटरेक्शन सही कैसे होना चाहिए वो भी दिखाया गया है, सेम सिचुएशन। हाँ, बोलिए ललिता माता जी। हाँ, Prabhu, Radhika Mataji told me to report to you that Vishakha Mataji is unable to come for garland seva for next one full week. She told you to check whether some of the garlands can be made by brahmacharis or by some other ladies whom you can check with. हाँ, वही बोल रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए विशाखा माता नहीं आएगी, ब्रह्मचारी कोई हेल्प कर सकते तो अच्छा रहेगा, ऐसे पूछ रही है। तो पुरुषोत्तम प्रभु क्या बोलना चाहिए? That is not a problem at all. Thank you for informing me in advance. I will do the needful. हाँ, थैंक यू, मैं आपने पहले से बोल दिया, अच्छा है, हम एक हफ्ते के लिए हम अरेंज कर देंगे, वो समस्या नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं वो। Mataji also said that you could check with upcoming lady devotees who might want to do that service or with brahmacharis in temple. या ये बोल रहे हैं कि विशाखा माता जी ने ये भी बोला कि कुछ जूनियर माताएं हैं, वो भी ये सेवा में जुड़ना चाहती थी। अभी ये आने वाले एक हफ्ते के लिए उनके लिए अच्छा मौका है, उनको पहले ट्राई कीजिए, अगर वो नहीं मिल रही है तो सिर्फ ब्रह्मचारी को उसके बाद लगाइए, ऐसे बता रही है। Purushottam. Okay, I understand. First, I will check the congregation ladies for the next 1 week, one week service. If I don't get any, I will check with Pujari, Brahmacharis. Hare Krishna. बोलते हैं कि ठीक है माता जी, मैं कांग्रेशन माताओं से पहले चेक करूंगा, अगर वो नहीं मिल रहे तो मैं ब्रह्मचारी पुजारी को बोल दूंगा। हरे कृष्ण बोलता है। हाँ, आप बोलिए।
Yes, that is right, Prabhu. Thank you, Hare Krishna. हाँ यस, वही सही है, वही बोला मैंने, थैंक यू। बस अभी ये सर्विस इंटरेक्शन है एक माता जी प्रभु जी के बीच में। तो पुरुषोत्तम प्रभु जो है सही ढंग से बर्ताव किया उन्होंने, करेक्ट है ना, सर्विस से उन्होंने बर्ताव किया। लेकिन पहले महापुरुष प्रभु का देखा, उसमें क्या है थोड़ा गलत, क्योंकि इसको बोलते हैं 4 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, 4 चीज, PPFF, पर्सनल, प्राइवेट, फ्रिवलस, फेमिलियर, छोड़ना चाहिए 4 चीज। पर्सनल का मतलब है वो उनके नाचना, उनके गाने के बारे में कमेंट नहीं मारना चाहिए महापुरुष प्रभु, गलत था, पर्सनल चले गए वो। और प्राइवेट का मतलब है ये स्त्री पुरुष अकेले नहीं बात करना चाहिए कभी भी, तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जरूर। और फ्रिवलस का मतलब है गप्पा मारना नहीं चाहिए, जो काम के लिए बोल रहे हैं उतना ही बोलना चाहिए, गप्पा नहीं मारना चाहिए। क्योंकि रामायण कितना छोटा हो गया जगह में, क्योंकि जो विषय बोलना है उतना ही बोला है। इसका मतलब है इसका डबल क्यों हुआ, क्योंकि वो बकवास कर रहा है वो, ऐसे फ्रिवलस मत करो। और फेमिलियर का मतलब है कुछ लोगों का इच्छा होता है कि, कुछ पुरुषों का इच्छा होता है कि वो स्त्री को मैं जानता हूँ, हमारा पहचान है, वो फोन करती है, मैं बात करता हूँ। वो फेमिलियरिटी होने से उनको गर्व होता है कि हम भी कांटेक्ट में हैं अनेक लोगों से ऐसे। इसी तरह स्त्रियों का एक आदत है कि दूसरे स्त्रियों को मैं कुछ बोलूंगी तो सब डमरू बजाएंगे, इसलिए अच्छा है कि कुछ प्रभु जियों का आश्रय लेकर, हाँ वो पिताजी जैसे हमको गाइडेंस देंगे, उनसे हम गाइडेंस लेंगे करके अनेक स्त्रियां पुरुष से उस भावना से जुड़ती है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे संबंध गलत हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को भी सही ढंग से बर्ताव करना चाहिए। इस ड्रामा में खास करके मैंने देखा है कि पुरुष स्त्री के साथ गलत तरीके से बात करते हैं, वो दूसरा भी हो सकता है, दूसरा भी स्त्रियों की ओर से भी हो सकता है। कुछ स्त्रियां पुरुष को तंग करते हैं कि प्रभु जी आप सेवा दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे हैं, कितने लेटर भेजे, ऐसे बोलेंगे वो, तो पीछे 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 भी बढ़ेंगे, तो अंत में वो दोनों का पतन होता है, ऐसे भी देखा गया है। इसलिए ये सब छोड़कर सही ढंग से भक्ति करना चाहिए। हाँ, इसी तरह और भी ड्रामास हैं इधर, अभी समय की पाबंदी है। तो आप लोग तैयार किया क्या, उससे पूरा करेंगे उसको? 2 minutes, 3 minutes, okay, quickly do it. बाकी चीजों का सिर्फ टाइटल दिखा दूंगा उसके बाद, है हाँ। अरे रामू कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा अभी? अभी IPL मैच। अच्छा, अरे तुमने सुना वो कल कोरोना में 200 लोग मर गए? हाँ सुना, और PM का भी कुछ माइक में बोलना, आपको सुने नहीं दे रहा। और PM का भी कुछ तो चल रहा है ना, सिक्योरिटी का इशू। अरे हाँ, वो पंजाब में हुआ था वो ऐसे। और ऐसे कोरोना में फिर भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस चल रहे हैं ना, कितना अच्छा है ना। हम लोगों का लॉकडाउन है, हम लोगों को मैच देखने को मिल रहा है ना। अरे तुम जाओ अभी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, कैसे हो? प्रभु जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। प्रभु जी बहुत अच्छा हो। प्रभु जी ये क्या बात कर रहे थे उनके साथ आप? प्रभु जी वो रामू है मेरा, मैं उसको फैसिलिटेट करता हूँ प्रभु जी। अच्छा ओके। प्रभु जी तो आपको पता है ना उनका कंडीशन कैसा है प्रभु जी? 2 साल से उनका भक्ति में बहुत डामाडोल चल रहा है। वो जब का भी उनका बहुत प्रॉब्लम होता है, बार बार उनके काउंसलर उनको फॉलो अप करते तो भी प्रॉब्लम होता है, वो मंदिर में आने का भी मुश्किल होता है उनको। तो ये बर्ताव आपका सही था कि आपको कैसा लगता है? प्रभु जी मैं ऐसे सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं सबसे पहले उनके साथ कनेक्ट करूं, फिर बाद में मेरे को प्रचार करने के लिए आसान हो जाएगा प्रभु। पहले मैं कनेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, कनेक्ट करने के लिए तो अलग बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छे तरीके, जैसे कि रूप गोस्वामी बात बोलते हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव। तो जो 6 अलग अलग लक्षण है वो अगर करेंगे तो उससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हम मंदिर के बारे में बोल सकते हैं, डीटी के बारे में बोल सकते हैं, डीटी का ड्रेस, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो उससे कनेक्ट करेंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगा, वो उनको भक्ति में वो आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली सच में बोलोगे प्रभु जी, एक्चुअली ये सारे मैटर्स के बारे में बात करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है प्रभु, बट होता क्या है ना, ये सारी बातें मैं भक्तों के साथ नहीं कर सकता ना, तो ऐसे रामू जैसे लोगों को फिर मैं पकड़ लेता हूँ प्रभु जी, क्या करूं मैं।
प्रभु जी, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए थोड़ा सा, उनका भी भक्ति में प्रगति, हम उनके साथ ऐसे बिहेव करना जैसे कि उनका भक्ति में प्रगति हो जाए, तो आप उसके ऊपर सोच सकते हैं प्रभु जी कैसा बर्ताव करना चाहिए। यस प्रभु जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी। एक्चुअली आपने जो आपने मुझे बताया कि हम भक्ति के बारे में भी उसके, तो ये गुण मैं मेरे खुद में निर्माण करने की कोशिश करूंगा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हाँ, ये इसको अगर हमें जीवन में लाना है तो हमें सबसे पहले जो भक्त वैसा करते हैं, जो भक्त भक्ति में प्रगत है, भक्ति में सिंसियर है, उनका संग लेंगे तो ये हमें बहुत सहजता से आ जाएगा प्रभु जी। यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका ये मार्गदर्शन मैं हमेशा याद रखूंगा प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बढ़िया क्या है ना ड्रामा, वेरी इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं। तो इस तरह से प्रजल्प करना। तो पहला चीज है वीकनेस इन कैरेक्टर। क्या बताया? वीकनेस इन कैरेक्टर बताता हूँ, पहला चीज है। वो हमें छोड़ना चाहिए। दूसरा है इनकम्पैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप। क्या आपको जम रहा है क्या, वो देखना चाहिए लोगों के साथ। रामानंद राय चैतन्य का अच्छा संबंध है, नित्यानंद प्रभु और अजित का अच्छा संबंध है, गोपीनाथ आचार्य और स्वरूप भट्टाचार्य का अच्छा संबंध है, पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर का बहुत प्रेममय संबंध है। ऐसे सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर का संबंध है। तो प्रभुपाद जी और अकिंचन प्रसाद बाबा जी का अच्छा संबंध है। तो हम लोगों को संबंध देखना चाहिए, संबंध जुड़ रहा है क्या। वो दूसरा इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब संबंध नहीं जुड़ रहा तो हम निकट नहीं आ पाएंगे। तीसरा इनएबिलिटी टू हियर, हमारी संबंध नहीं हो पाता है जब हम सुनते नहीं, बोलते रहते हैं। अगर दो भक्तों के बीच में फ्रेंड जब तब जुड़ेगा तब दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, समझ निकलेगा। मैंने आपको बोला ना, सुनो समझो और बाद में बोलो। अगर हम नहीं करते हैं तो हम संबंध नहीं बनता। चौथा है सेल्फ राइचियसनेस, मतलब अहंकार, मैं महान हूं। कोई भी भक्त सोचता है कि मैं बहुत महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे समान कोई नहीं है, तो वो कोई भी निकट नहीं आएंगे उसके पास, सब छोड़ देंगे उसको। लेकिन अगर कोई भक्त सोचता है कि नहीं मेरे अंदर भी त्रुटियां हैं, प्रभु जी आपकी हेल्प चाहिए, तो अनेक लोग जुड़ते हैं। क्विटिंग का मतलब है जो लोग किसी संबंध में थोड़ा झगड़ा हो गया तो तुरंत छोड़ देते हैं, संबंध काट देते हैं। ऐसे लोग कभी समझ जोड़ नहीं पाएंगे। देखिए बॉल में दो तरह के बॉल होते हैं, एक है ग्लास बॉल, दूसरा है रबर बॉल। हमें कैसे होना चाहिए, ग्लास बॉल रबर बॉल? रबर बॉल। ग्लास बॉल को फेंके तो क्लांग टूट गया, वो संबंध टूट जाता है। ऐसे रबर बॉल का मतलब फेंको आ जाता है वापस। इस तरह हम लोग ठीक है माफ कर दो, संबंध को वापस जोड़ो, ऐसे आगे देखना चाहिए हम। और सेल्फिशनेस, स्वार्थ भावना से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, स्वार्थ भावना से हमारा गठन होता है संबंध। तो ये 6 चीज बोल दिया मैंने। और 6 पॉजिटिव क्या है? एंथुसियाज्म, हमारे संबंध में अगर उत्साह हो, दोनों आगे बढ़ते हैं संबंध में। कृतज्ञता होना, अप्रिसिएशन करना, एक दूसरे को अप्रिसिएशन करना। अफेक्शन, प्रेम प्रकट करना, जैसे कृष्ण ने सुदामा के साथ प्रेम प्रकट किया उन्होंने, इस तरह है। हम कंटेंटमेंट का मतलब है तृप्त होना। और कभी भी हमारे पति पत्नी में भी आप देखेंगे, अगर दोनों सोचते हैं कि अगर पत्नी सोचे पति मेरे लिए भगवान का भेंट है और पति सोचता है कि पत्नी मेरे लिए भगवान का भेंट है, इस तरह बच्चों को भी ऐसे देखते हैं, वो परिवार में शांति है। लेकिन जिस परिवार में हर एक व्यक्ति दूसरों में अपने अपेक्षाओं को ढालता है, बहुत से अपेक्षाओं को, उस अपेक्षा के कारण शांति अशांति हो जाता है। और लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है सोचना चाहिए कि मैं सही ढंग से व्यवहार करूंगा मेरे मित्र के साथ, ताकि ऐसे व्यवहार नहीं करूंगा जिससे संबंध टूटेगा। ऐसा हमें सोचना चाहिए। और लास्ट में कृष्ण भावना, जितना हम कृष्ण भावना भावित होते हैं उतना हम हमारे अंदर तितिक्षा, नम्रता, आदत देने की आदत इत्यादि आने के बाद सबके साथ हम संबंध जोड़ पाएंगे। और परम पूज्य रामनाथ महाराज ने कुछ खास उपदेश दिया है उनके लेक्चर्स में, उसको दिया है इधर। बोलते हैं कि लीडर्स को अपने पदवी के ऊपर आसक्ति नहीं होना चाहिए, और वो लोग अच्छे संबंध जोड़ना चाहिए, गहरा संबंध दूसरे वैष्णवों के साथ। दूसरों में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपने अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, अपने क्या क्या चीज मैंने सेवा किया उसको सोचकर गर्वित नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमको फीडबैक देते हैं उसको मानना चाहिए। हमें यह नहीं करना चाहिए कि हम उनको कोई फीडबैक देता है तो हम दुश्मन मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने समभक्तों के साथ संग करने के लिए हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए।
we should not feel resistance in associating with equals. और कृष्णा कथा और कृष्ण कीर्तन में उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए, महाराज बोल रहे हैं। और महाराज को पूछा गया कि हम संबंध कैसे गहरा बने वैष्णव के बीच में, तो महाराज बोले कि साथ में आकर सब करो, वही बोल रहे हैं, एक दूसरे को सहन करो, अप्रिशिएट करो, थोड़ा उदार हृदय वाले हो जाओ, दूसरों की समस्याओं को समझकर उनको आश्वासन दो। इस तरह महाराज अनेक चीज बताते हैं। और एकादशी के दिन साथ में आकर जब करो भक्तों के साथ। हाँ, इस तरह से। और महाराज ये भी बताते हैं कि बिटवीन हियरिंग एंड चैंटिंग वी शुड डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ऐसे बताते हैं। लास्ट में क्रिएटिंग अ फैमिली एटमॉस्फेयर, लास्ट पॉइंट है ये। महाराज बता रहे हैं कि हमारी फिलॉसफी अच्छा है लेकिन उसमें एक पारिवारिक माहौल चाहिए, उसमें फिलॉसफी अच्छी तरह हमारे दिमाग हमारे सर में बैठता है। वी शुड कंसिडर, ब्रजवासी सब लोग एक बड़े परिवार थे, ऐसे महाराज बताते हैं। इस तरह हम गोलोक वृंदावन में एक बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए हम लोग परिवार गृहस्थों के लिए महाराज बोलते हैं कि एक दूसरे के घर में उनको इन्विटेशन देना चाहिए। एक परिवार 2-3 परिवार को बुला सकते हैं, उनको प्रसाद कुकिंग करके दे सकते हैं, और वो दूसरे लोग उनके घर में बुलाएंगे। ऐसे जैसे आप लोग महीने में अगर 1-2 परिवार को आप बुलाते हैं। एक भक्त हैं माधव गोपीनाथ के हैदराबाद में, उन्होंने बोला कि नया नया कोई विवाह होता है ना उनके ग्रुप में, उनके कम्युनिटी में लगभग 100 लोग हैं। वो बोलते हैं कि हर दिन कुछ मेहमान को बुलाओ तुम्हारे घर में, वैष्णव मेहमान को। इस तरह बुलाने से संबंध और घनिष्ठ बनेगा। हर दिन बुलाना तो कठिन है, सबके लिए कुकिंग करना इत्यादि, लेकिन हफ्ते में एक दिन भी आप बुलाएंगे किसी दूसरे वैष्णव अपने घर में, हस्बैंड वाइफ आते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ आप लोग बैठ कर प्रसाद साथ में लेते हो, बातचीत करते हो, इस तरह संबंध और गहरा होगा। खास करके काउंसलर लोग एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध रखना चाहिए, ऐसे बताते हैं। और विश्वान प्रभु कृष्णा माता जी उनकी वयस में बड़े हैं, उनके देखिए सीनियर सिटीजन से कनेक्ट करते हैं, और बच्चे से कनेक्ट करते हैं, और लड़के से लड़कों से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, जैसे लड़कियों के लिए अनेक लड़कियों का ट्रेनिंग है तो वो उसमें कनेक्ट करेंगे, इस तरह। तो इसलिए हमारे कम्युनिटी में सब लोगों का अलग अलग ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें लोग आकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह कैरिंग के बारे में थोड़ा बड़ा ही सेमिनार है, थोड़ा देरी हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण चीजों का हम लोगों ने आज चर्चा की। तो कैसे हम मेहमान जो आते हैं उनको क्या करना चाहिए, जैसे हमारे काउंसलिंग ग्रुप में जो हमको दिया गया है उसको उनको गाइडेंस देना चाहिए, अलग अलग स्तर पर, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब हमने चर्चा की। ड्रामा भी बहुत बढ़िया किया इन लोगों ने, इनका टैलेंट अच्छा है, जरूर सही ढंग से इन्होंने आसानी से ये तत्वों को समझा दिया ड्रामा के द्वारा। इसलिए मैं ड्रामा लिखता हूँ, क्योंकि ड्रामा को देखने से जो हम 100 लेक्चर सुनने के बाद जो समझेंगे एक ड्रामा में पता चल जाता है ना। तो वेरी नाइसली डन, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की